अरे भाई, हेलो हेलो डर्टी फेलोस। मिस्टर मोहक को पिटाई के लिए बुला लिया मैंने। प्रॉमिस किया था कुछ मोहक टाइम पहले। के पोहक? पोहक। पोहा खाने वाले पोहक। ये ये जानवर कौन सा है भाई? पीछे भीख क्यों मांग रहा है ये? ये भीख क्यों मांग रहा है? ये डेम्बेले क्यों लग रहा है मुझे? ये नहीं, डेम्बेले कोई तो ले नहीं। लो। ये ये कोई तो ले ये लो। ये एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन की ऑल्टर ईगो है। ट्रांसफर विंडो में। ये हम, दिस मतलब ये हम फैंस भीख मांग रहे हैं अपने बोर्ड से कि कि भाई कुछ कोई तो तो दे दे दो। दो भाई। कुछ तो दे दो। कुछ तो बोर्ड दे दो। फैंस क्या, मुझे तो लगता है कोच भी मांग रहा होगा। हम्म। भाई कुछ तो दे दो। टॉप फोर कराना है, ये कराना है, वो कराना है। भाई मैनचेस्टर ब- यूनाइटेड का तो फेलियर आपका तो मैंने सुन लिया है। खैर, आपके क्या कहने के इरादे हैं इस बारे में? बट मेरे। इट गिव्स यू अ हम्म। चांस कि तुम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगाओ। हम्म, बिल्कुल। बट यहाँ लिमिटेशंस यार, विनायक, ये भी तो आ गई है कि अभी तक क्या था, आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ प्लेयर्स थे। यहाँ पर अब आपके पास शॉर्टेज हो गई है प्लेयर्स की अप फ्रंट। मिडफील्ड में तो वैसे ही आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अब अप फ्रंट भी आपके पास सिर्फ रैशफोर्ड बचा है, ब्रूनो है, एक 33 साल का माटा है, जैसे लिंगार्ड है जो कि फुटबॉल के नाम पे इसने सिर्फ 3 स्टार्ट किए हैं सीजन, और इंजरी प्रोन कवानी है, और रोनाल्डो है, एंथनी इलांगा जिसका ब्रेक थ्रू सीजन है ये, और उसके साथ साथ जेडन सैंचो है जो अभी भी ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट इन प्रीमियर लीग। तो मुश्किल होगा बहुत ये, यहाँ से इतने ज्यादा टफ गेम्स जो आने वाले हैं मार्च और फरवरी में, कोप अप करके निकाल पाना भाई। प्रॉब्लम ये है ना कि आपको कोई इजी फिक्चर्स भी नहीं मिले। यूसीएल में भी आपको एटलेटिको के अगेंस्ट खेलना है, तो वहां तो आपको पूरा पुरजोर मतलब लगाना पड़ेगा कि जैसे ना तैसे करके वो डेडलॉक कैसे ब्रेक किया जाए। आई डोंट थिंक कि इस यूनाइटेड साइड के पास उतनी ज्यादा एबिलिटी है। मैनेजर के पास तो है, बट ये मिडफील्ड और ये डिफेंस लाइन के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो प्रेशर से कोप अप कर पाएंगे। मिडफील्ड और डिफेंस, ये वही मिडफील्ड और डिफेंस है जिसने लास्ट सीजन सेकंड फिनिश किया था। हम्म। बट ये भी तो फाइनल याद तक कर, गए थे। ये भी तो, यूरोपा लीग के नहीं ये फाइनल भी, तक गए थे। ये भी तो याद और कर कि उस टाइम पे लिवरपूल के पास प्लेयर्स नहीं थे। उस टाइम पे अरे चेल्सी देखो के पास देखो, लैम्पार्ड था। ये चेल्सी के पास लैम्पर्ड था। अब ये तो आप, दिस इज वेरी हाइंडसाइट चीज ना। ये तो आप हम्म। हाइंडसाइट में बोल रहे हो कि उस टाइम पे ये नहीं था तो शायद इस वजह से करके। द हम्म। एक्चुअल थिंग वी नो इज कि दे फिनिश सेकंड। दे प्लेड हम्म। 38 गेम्स इन द लीग हम्म। और सेकंड फिनिश किया, यूरोपा लीग के फाइनल तक पहुंचे एंड हैड सम वेरी हम्म। गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। दिस इज द हम्म। सेम स्क्वाड मोर और लेस, बट ओनली हैज इम्प्रूव्ड। वरान हम्म। आ लिया आपने कि लास्ट सीजन सबको ये था कि मैगवायर को एक पार्टनर दो, विंडल हम्म। लिंडलॉफ को बुली कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी नैरेटिव था लास्ट सीजन फैंस का। नाउ दे हैव गॉटन वरान। कोच हम्म। भी सैक कर दिया, चलो भाई बीच में ही सैक कर दिया चल कि भाई कोच की भी हरकतें हो रही थी, कोच भी सैक हो गया एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। व्हाई डू यू थिंक इट इज द वे इट इज? थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। इस वजह, मतलब सबसे बड़ी इसकी रीजन तो यही है कि द बोर्ड इज नॉट एम्बिशियस। व्हेन योर बोर्ड इज नॉट एम्बिशियस, और सिर्फ वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू जनरेट रेवेन्यू, यू नो। एंड अगर आप ये डील्स भी देखो पिछले गुजरे सालों में, यूनाइटेड ने सिटी के लेवल पर ही जाकर पैसा खर्च किया है। हमने पैसा कम खर्च नहीं किया है, सिटी के बराबर पैसा खर्च किया है। बट खर्च करने का तरीका, यू नो, वो उसमें, और उस वो उसके पीछे रीजन क्या थे पैसे के पीछे जो हमने खर्च किया, तभी आप ये नहीं बहुत बोलोगे डिफरेंस कि है। ये ओले ने तो भाई, ओले ने तो बहुत अच्छा करा है फिर। ओले के पास मैं तो एटलीस्ट ये तो था कि उसको मतलब बोर्ड का वो था कि बोर्ड ट्रस्टेड हिम इन अ वे कि मतलब जो वो कह रहा था हम्म। दे वर गेटिंग दैट। और जब तुम मैनेजर की चीज लाते हो तो मोर और लेस तुम्हें एक डायरेक्शन तो दिखती है कि अच्छा दिस इज वेयर वी आर गोइंग, दिस ऐसा खेलना है, ये करना है। अभी हम्म। अब ऑब्वियसली पता चलेगा कि रैंगनिक जब किसी वैसी पोजीशन पे जाएगा जहां पे वो ये सब करेगा, जो भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, जो भी उसकी पोजीशन होगी इसके बाद, तब पता चलेगा एक्चुअल में क्या है।
पर अभी चीजें ठीक करने के लिए आपको क्या लगता है यूनाइटेड कर सकती अभी? नो, विंटर विंडो इज ओवर, हाउ डू यू इम्प्रूव फुटबॉल शिट? खेलो भाई, तरीके की फुटबॉल खेलो, तरीके की जो फुटबॉल हम खेलते आ रहे हैं, इट्स नॉट the level of football you want to see from a club like Manchester United, given the set of players that they have at this point of time. आज से 3 साल पहले वाली बात होती तो मैं कह देता चलो ठीक है, whatever they are doing on the field, it's because they don't have the players in the squad. You have got the players. You have got Ronaldo, Bruno, David De Gea, Varane, Sancho, Harry Maguire, ठीक है ना? हैरी मैग्वायर, योर फेवरेट हैरी मैग्वायर भाई, अरे ठीक भाई, है? फेवरेट बना You दिया, have चलो got ठीक। You've got Paul Pogba, you've got pretty decent Scott McTominay and Fred, जब वो उनको थोड़ा फ्रीडम मिलती है खेलने की तो। अप फ्रंट you've got Cavani, तो स्क्वाड प्रॉपर है आपके पास, रैशफोर्ड है, सब है। बट यहाँ पर बात यही है कि ग्रीनवुड भी था कंसिस्टेंसी, भाई। मर नहीं नहीं लेते ना नाम उसका। चलो हाँ, कलंक लगा दिया भाई उसने। वो तो तो भाई बट छोड़ो। अभी इस वक्त पर सबसे पहली चीज जो यूनाइटेड को करनी है वो है कि कंसिस्टेंट बेसिस पर रिजल्ट ग्राइंड करके निकालने हैं। अभी आप वो नहीं कर सकते कि यहाँ से एक गेम खेले अच्छा, दूसरे गेम में जाकर आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, क्योंकि स्पर्स के हाथ में 2 गेम इन हैंड है। और यहाँ से आपका आगे आने वाला महीना भाई कतई खतरनाक है। यहाँ आपको लिवरपूल, चेल्सी, सिटी, स्पर्स सबसे एक ही महीने के अंदर खेलना है, और उस महीने में आपको एटलेटिको मैड्रिड से रिटर्न फिक्चर भी खेलना है, यूसीएल का। अभी आपको हम्म यूसीएल फिक्चर खेलना है एटलेटिको के होम टर्फ पे जाके वहां। और हमारा रिकॉर्ड स्पेनिश साइड्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा खराब है। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करूँ ना, स्पेशली द टॉप हाफ ऑफ स्पेनिश साइड्स, हम हम्म कभी नहीं अच्छा परफॉर्म करते, खासकर स्पेन में जाके। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। और भाई ये तो सिम्योनी की टीम है, ये आपकी शरीर से जान निकाल लेती है, मतलब ये आत्मा तक को मार देते हैं, ये इस तरह की टीम है। भाई इस सीजन तो पर वो भी बेचारे पिट ही रहे हैं। मतलब दे हैव आल्सो गॉटन रिजल्ट्स, ले ही लिए जैसे तैसे। 2-0 हार रहे थे 80 मिनट तक, फिर भी जीत गए। 3-2, ऐसी ऐसी हम्म हरकतें करी हैं उन्होंने इस सीजन। पर हम्म वो भी मरी हुई हालत में, मतलब गंदी इंजरीज, इंजरी स्ट्रिकन स्क्वाड है हम्म उनकी पूरी तरह। डिफेंड बीच में तो इनके पास एक भी फिट सेंटर बैक नहीं था, नॉट इवन अ हम्म सिंगल फिट सेंटर बैक। बिना सेंटर बैक के खेले हैं। ये सब चीजें। पर मुझे लगता है यूनाइटेड इज इन, मतलब कंफर्टेबल इस सेंस में है। वाई से सो इज की अगर वो सिर्फ उन टीम से भी जीत गई ना जिनसे उन्हें जीतना चाहिए, हम्म। तो दे कैन गेट टॉप 4। अरे बट ये भी तो देख यार कि अगर हम एक गेम में डायरेक्ट रहे, जो हमारा 6 पॉइंटर वाले गेम्स होंगे ना, जैसे चेल्सी वाला हो गया गेम, वो ठीक है तो ना? यू Six- वो वो तो आई थिंक वो तो गिवन लेके चलो जब मैच में जाओ कि अच्छा विल मोस्ट प्रोबब्ली ड्रॉप पॉइंट्स हियर। हाँ बट नहीं, वो कर नहीं वो सकते ना हम अफोर्ड, क्योंकि यहाँ अभी अगर मैं देखूं तो फोर्थ पे बैठे हैं हम, ठीक है? फोर्थ पे बैठे हैं और हमसे 1 पॉइंट पीछे, 2 पॉइंट पीछे बैठी है स्पर्स, और हमसे हम्म 2 पॉइंट पीछे बैठी है वेस्ट हैम, और हमसे 1 पॉइंट पीछे बैठी है आर्सेनल। आर्सेनल के हम्म पास एक गेम इन हैंड है, स्पर्स के पास 2 गेम इन हैंड है। वेस्ट हैम और हमने सेम नंबर ऑफ गेम्स खेले हैं। यहाँ से अगर मैं स्पर्स के अगेंस्ट जाकर पॉइंट्स ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है ना, और स्पर्स अपने 2 गेम इन हैंड जीत जाती है, और हम आगे चलकर कोई और एक और गेम में पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं, तो विल बी आउट ऑफ टॉप 4, क्योंकि हम्म स्पर्स के पास एडवांटेज है। तो अभी सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या रहेगा ना, कि अगर ड्रॉ करना है तो करो स्पर्स के अगेंस्ट, ठीक है? और किसी अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। अब इवन चेल्सी, सिटी, लिवरपूल के अगेंस्ट भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म उन गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप, क्योंकि देखो स्पर्स अभी मेजोरिटी अपने रिटर्न फिक्चर खेल चुकी है, बड़ी टीम से, ठीक है? वो चेल्सी से ऑलमोस्ट ऑलरेडी खेल चुके, लिवरपूल वो से हार खेल गए, लिया। ठीक है ना? तो उनके पास इतना ज्यादा कुछ हारने को बचा नहीं है। दी ओनली पॉसिबल वे दे आर गोइंग टू बॉटल दिस इज कि कॉन्टे का वो जो सिंड्रोम है ना, कि एंड के गेम्स में आकर जो वो क्रम्बल करता है, अगर वो वापस से शुरू हो गया तो बस वही आई होगा। थिंक बट हार तो यहाँ हो भी पर सकते हैं, लाइक दे आर आल्सो नॉट अ बिल्कुल नेल डाउन हाँ। टॉप टीम। वो तो वो उनका भी ऐसे ही अभी एकदम इतना सर्टेन नहीं है। सॉन इंजर्ड है, साइनिंग्स पता नहीं इफ दे हम्म वर्क और नॉट, वो वाली चीज भी है। तो हम्म उनका भी आई डोंट थिंक इतना वो गिवन, इट्स गोइंग टू बी अ टाइट रेस। और मुझे तभी हम्म लगता है जैसे आर्सेनल ने, आर्सेनल डिडंट साइन एनीबॉडी। वो तो अलग ही ईगो में घूम रहे हैं भाई, पता नहीं उनको में किस बात का ईगो है। पर आप ये सोचो दे आर नॉट प्लेइंग एनी कंपटीशन अपार्ट फ्रॉम हम्म प्रीमियर लीग। और सोचो अगर फिर भी टॉप 4 नहीं आया या टॉप 6 नहीं आया, फिर तो क्या आई थिंक करेंगे? दिस इज द गैम्बल दे आर टेकिंग कि चलो वील रिस्क की, हम बस यही जो 16 प्लेयर 17 प्लेयर है
इन्हीं से वील ट्राई टू गेट टॉप 4। जो कितने मैच बचे होंगे अब? 17-18 मैच 16 जितने बचे 16 16 मैच। 17। तो ये 16-17 मैच उन्होंने सोचा है कि ये 16-17 प्लेयर जितने भी है, यू हैव टू गेट टॉप 4 विद दिस, क्योंकि व्हाट दिस गेट्स यू इज कि भाई फिर तुम समर में, अब टॉप 4 है, अब यू हैव अ मोर डेप्थ, क्लियर ट्रेजेक्टरी की यहाँ जाना है वहां जाना है जो भी है। नाउ यू कैन स्पेंड मोर बेटर, और वो वाली चीजें। तभी मैं आई थिंक कि अगर कोई आर्सेनल फैन चाहते थे इसाक या कोई स्ट्राइकर, इट डिडंट मेक सेंस फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली तुम वैसे सोचोगे हाइंडसाइट में, कोच को लग रहा है पोटेंशियल है भाई ईसा का, बड़ा प्लेयर बनेगा, अभी ले आओ, पैसे 70 मिलियन देके जितने भी मांग रहे। पर आप अगर, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, क्योंकि तुम 70 मिलियन एक ऐसे प्लेयर के लिए खर्च कर रहे हो जिसको डेवलपमेंट की खूब जरूरत है। तो उस सेंस में आई थिंक आर्सेनल हैज प्लेड स्मार्ट एज वेल। मतलब दे कैन से कि वो आर्सेनल ने गलत करा, फैंस जो मुझे लगता है बेकार ही कर रहे हैं, बट आई थिंक दे डोंट नीड टू। 17 प्लेयर हैं, 17 मैचेस, यू कैन डू इट, मतलब दिस इज वेरी डूएबल। यू आर नॉट प्लेइंग एनी अदर कंपटीशन। देखो यार, मैं तो आर्सेनल के केस में यही बोलना चाहूंगा कि दे शुड हैव ट्रीटेड ओबामियांग इन अ मच बेटर वे। क्योंकि ठीक है, जो भी गलती थी जो भी था, बट इतना हार्श ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता था वो। और वो तो चलो अच्छी बात है कि उसने इतना हैवी वेज कट लिया है बारसा में बहुत खेलने ज्यादा के लिए। ठीक है ना, क्रेजी, बहुत हैवी वेज कट। बहुत। बिकॉज ही वॉज द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट आर्सेनल, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन प्रीमियर लीग। तो उसके बाद बारसा में आके 85 के पर वीक का यू नो ऐसे ही 6 कुछ है ना। मिलियन उसका टोटल, 1.5 हाँ, साल का कॉन्ट्रैक्ट इतना है, 6 बताओ। मिलियन। हम्म। वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। वही। ठीक है ना। तो दिखाता है कि भाई ही पर वाज टू बी डेस्परेट टू आपको प्रूव फैंस हिमसेल्फ। ने तो, मेरे ख्याल से फैंस तो सॉर्ट ऑफ वो ही रहे हैं, मतलब वही सिंपैथेटिक ही रहे हैं ओबामेयांग के लिए, क्योंकि हम्म पता नहीं क्या कितने अपीयरेंसेस, 200 अपीयरेंसेस, 100 से हम्म ज्यादा गोल्स असिस्ट, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन तो विदाउट अ डाउट टॉप क्लास रहा है। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है, मतलब उसने तो हम्म काफी सही काम करा उस सेंस में। बारसा के लिए बहुत सही साइनिंग है मेरे हिसाब मेरे को भी से। लगता है बाहर से, अब मैं ऐसे देख रहा था, मोराटा से लिंक्ड थे हम पहले, लाइक दिस वाज कि हम्म हम मोराटा पे जाएंगे, मोराटा मोराटा, जो हो सकता हम्म है एट द मोमेंट शायद बेटर हो भी, और शायद बेटर हम्म फिट भी करे। पर वैसे हम्म देखूं तो मोराटा का गोल रिटर्न इसके आसपास भी नहीं है ओबामेयांग नहीं के। है, हाँ, नहीं है। तो उस सेंस में यू कैन से कि भाई दिस इज अ गुड साइन, इफ एवरीथिंग और वर्क्स आउट ऑब्वियसली, हम्म तो इट लुक्स अब लाइक पता गुड है साइन। यहाँ पे मेरी बाबा से अभी उस दिन पॉडकास्ट से बात हो रही थी, दिव्यांश से भी हो रही थी, मुक्तेश से भी हो रही थी। अब कि मुक्तेश खुद बारसा फैन है, ठीक है ना। हम्म। तो मुक्तेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इन माय ओपिनियन मोराटा की साइनिंग बेटर रहती। मैंने कहा मेरे हिसाब से नहीं रहती, क्योंकि अभी आपके पास फेरन टोरेस को डेवलप करने के टाइम है, ठीक है ना। और अगर आप हालैंड को लेकर आ रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट अभी अपकमिंग विंडो में, तो आपके पास ऑलरेडी एक तैयार किया कराया नंबर 9 आ रहा है। बट इस सीजन आपको जब गोल रिटर्न चाहिए और एक प्लेयर ऐसा है जो कि हंग्री है खुद को प्रूव हम्म। करने के लिए, क्योंकि मोराटा के साथ वो केस नहीं है, ठीक है ना। हम्म। मोराटा को अभी इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बारसा में आके अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज प्लेड फॉर चेल्सी, ही हैज प्लेड फॉर रियल, ही हैज प्लेड फॉर यूवेंटस एंड एटलेटिको, सारे टॉप क्लब्स में खेल चुका है। बट एक बंदा जिसको अपने क्लब से कैप्टनशिप से निकाल कर बेंच पर भी नहीं रखा गया पिछले 10 गेम्स में, उसके हम्म। लिए इंपॉर्टेंट थी मूव, एंड इसीलिए मेरे हिसाब से ही विल गिव हिज एवरीथिंग फॉर भाई बार्सिलोना। आपने तो मेरे को ऑप्टिमिज्म दे दिया, फॉल्स ऑप्टिमिज्म तो नहीं दे दिया ये भाई, कि नहीं बाद नहीं में नहीं रोए हम सारे बारसा फैन नहीं, बैठ के रोए। देखो फैक्ट ये एक देखो, तू तो खुद यार मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो यू नो दिस के हम्म। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम्म। ठीक है ना, फुटबॉल में या किसी भी टीम स्पोर्ट में या किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट में। या राफा नडाल का अगर उस दिन का एग्जांपल ले हम, भाई भाई व्हाट अ साहब कमबैक, क्रेजी। ठीक है ना। तो वो मरने की सी यहाँ से हालत में आता था है ना, फिर भी। हाँ। वो यहाँ से आता है ना। तो हम्म। पूरा खेल इसी का है, दिमाग का। और अगर ओबामियांग खुद ट्रेवल करके गया स्पेन, जबकि हम्म। टीम्स के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, ठीक है हम्म। ना, he was very desperate to play for Barcelona, और you have to respect him for that, वो तो कि विदाउट अ डाउट भाई। वो बेंच पर बैठकर भी, मतलब बेंच पर भी नहीं है, घर बैठकर भी पैसा कमा सकता था, और वही। आर्सेनल वर बाउंड टू पे हाँ, हिम पे दैट हम। अमाउंट ऑफ नो। हम्म। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा आ रहा है, खुद से पुश कर रहा है मूव के लिए, एंड ही नोज के
हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर हिज करियर, बिकॉज अगर वो यहाँ पर फ्री में बैठ के रोटियां तोड़ता तो उसकी लेगेसी डिस्ट्रॉय होती, जो कि उसने खुद बनाई है हम्म। प्रीमियर लीग में आने के बाद। बारसा में भाई। जाकर he can help Xavi to हम्म। reach that level and eventually secure something for Barcelona this season, और हो सकता है यूरोपा जीत जाओ भाई तुम, यूरोपा जीत भाई जाओ, ठीक है ना। ये तो बड़ा वो दूर की बात है मतलब भाई। पर देखो वैसा होने अगर को तो इफ ही कुछ भी हो कम्स विद सकता है। दिस मेंटालिटी कि अच्छा हम्म भाई आर्सेनल ने हम्म मेरे को सॉर्ट ऑफ दे वर नॉट विलिंग टू बेट ऑन मी, या जो भी है, हम्म निकाल दिया, लेटर ऑफ फ्रीडम दे दी, हम्म जो भी है, हम्म अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि व्हाट दे हैव सॉर्ट ऑफ छोड़ दिया या जो भी है, मतलब आई वांट टू शो कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। तो आई थिंक कि भाई सही में मे बी दिस विल बी अ गुड साइनिंग, कि अगर वो इसी उससे आ रहा है, और क्वालिटी तो विदाउट अ डाउट, मतलब अगर वैसे देखो तुम कि करियर वाइज तो ही हैज हैड अ गुड आउटपुट उस हम्म। चीज में, और हमारे पास गोल्स है ही नहीं बिल्कुल, ना के बराबर। देखो भाई और देखने वो वाला है, पर फेरन टोरेस को भी हेल्प करेगा पता है, है वही, हाँ। क्योंकि फेरन टोरेस, क्योंकि उसका भी मतलब मिक्स्ड प्रोफाइल मिक्स है यार, टाइप, वो हाँ हाँ। सेकंड स्ट्राइकर की तरह ही खेलता है मोर हम्म ऑफन देन नॉट, हम्म क्योंकि सिटी में भी उसका वही रोल था। जिस गेम में उसने हैट्रिक मारी थी लास्ट ईयर, उसमें भी वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर ही खेल रहा था। हम्म, फिर बहुत सारे गेम्स में उसको सोल स्ट्राइकर भी खिलाया गया। तो और ओबामेयांग पिछले 1.5 साल से वाइड फॉरवर्ड की तरह खेल रहा है, वो हाँ। सोल स्ट्राइकर नहीं खेल रहा, वो वाइड फॉरवर्ड खेल रहा है, तो ही कैन प्ले दैट रोल एज वेल। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि जावी उसको कैसे यूज करता है अलोंग साइड, जब आंसू फाती आ जाएगा, ठीक है ना। हम्म। और अब डेम्बेले रुक ही गया है, तो देखते हैं डेम्बेले के साथ डेम्बेले में तो कैसे उसको फिट करता है। आई बट एक थिंक वो चीज और है, कुछ। अभी हम्म अभी अभी एक हम्म। चीज और है, डेम्बेले एंड ओबामियांग की पार्टनरशिप वाज डेडली एट डॉर्टमंड, हाँ ये तो है। एब्सोल्युटली डेडली। हम्म तो कहीं ब्लेसिंग इन डिसगाइज ना हो जाए ये बारसा के लिए, कि वो जो पुश कर रहे थे ट्रांसफर के लिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ओबामियांग, वो उसको डेम्बेले को रुक गए, अब रुक गया है गलती से जैसे भी रुका, बट हम्म। अगर क्लिक कर गया तो भाई सीजन भाई पर सुधर जाएगा डेम्बेले बारसा मेरे का। को लग नहीं रहा खिलाएंगे, लाइक यू हैव ब्रॉट इन द प्लेयर्स, अडामा भी लिया है, ये भी लिया है, बड़ा हम्म मुश्किल है कि डेम्बेले खेलेगा। उन्होंने बोला कि जब तक शावी नहीं गएगा, कि मतलब हम्म एकदम ही डेस्परेट टाइम्स शावी पुश कर रहे हैं कि खिलाने दो खिलाने दो खिलाने, क्लब नहीं चाहता कि हम्म डेम्बेले खेले। वो तो खैर बात सही है, वो तो खैर तो मतलब वो मैनेजमेंट ने साइडलाइन कर दिया कतई। पर डेम्बेले क्या थैली का बैंगन कर रहा था इस ट्रांसफर विंडो, कभी अरे चेल्सी में लुढ़क रहा है, कभी हमारे पीएसजी में पास भी आया। जाके यूनाइटेड के पास भी आ गया था भाई, पूरा घूम घाम के वर्ल्ड स्पर्स टूर करते। इतना इतना डेस्परेट था स्पर्स, कि स्पर्स भी पहुंच गया भाई, इतना डेस्परेट था कि स्पर्स भी पहुंच गया। पर स्पर्स से आई गेस वो नहीं हो पाया, इसके इकोनॉमिक डिमांड्स जो थी हाँ इसके, एजेंट्स वगैरह और इनकी, वो सब हम्म मैच नहीं हुई। कोई भी नहीं देगा ऐसे टू बी ऑनेस्ट इसको, जो वो सपोजिड जिसकी डिमांड्स है। वेज डिमांड्स है। हाँ, अब हो सकता है, पर ये शायद सोच रहा है कि फ्री में जाएगा तो ही कैन गेट एज मच जितना पॉसिबल है। बट फिर भी वेजेस तो दे, वेजेस कौन देगा यार इस वक्त पे यार, इसके जहाँ इतना ज्यादा इंजरी इश्यूज हैं, सब कुछ है। मेरे हिसाब से हम्म सिर्फ पीएसजी ऐसा क्लब है जो कि गैम्बल खेल सकता है, क्योंकि एम्बापे अब इधर मैड्रिड आ ही रहा है, ठीक है ना। तो उन्हें एक चाहिए यंगस्टर, और फ्रेंच यंगस्टर मिल रहा है उनको, तो हम्म वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। फ्रेंच सुपरस्टार को एक फ्रेंच प्रोस्पेक्ट से ही आप रिप्लेस कर रहे हो, दो इतना बड़ा नहीं है वो, क्योंकि हाँ पोटेंशियल के मामले में डेम्बेले के का जो सीलिंग है बहुत हाई है, बट वो रीच नहीं कर पा रहा है इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, 10 गेम के बाद वो मेन तो इंजर्ड हो यही है, जाता है। हाँ कंसिस्टेंसी गई है। जब तुम 10 गेम नहीं खेल सकते लगातार, तो क्या ही तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या डेवलप होगा। कितना बट क्रेजी इसमें करियर कुछ, है टू बी ऑनेस्ट। अरे यार डॉर्टमंड में जब उसको देख रहा था ना, मैं आई वाज लाइक भाई ये बंदा आगे आने वाले 5 सालों में फोड़ फाड़ देगा, ये बैलेंडोर फोड़ वैलेंडोर देगा। देगा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ही वाज सो गुड भाई, ही वाज फ्लॉलेस एट डॉर्टमंड, फ्लॉलेस। हम्म और जब बारसा ने साइन किया था ना, उस वक्त पे जब बारसा कोटिन्हो और डेम्बेले दोनों को एक ही विंडो में लेकर आई थी, मुझे लगा था कि भाई बारसा ने नेमार को दुनिया बेचा है, खत्म बट कर दिया। बारसा ने अपनी आगे आने वाली 10 साल सिक्योर कर ली ये दो हम्म साइनिंग्स करके। बट कुटिन्हो वाज अ बिग फेलियर फॉर बार्सिलोना, हम्म, एंड डेम्बेले आई वोंट से दैट वाज इट्स अ बिग फेलियर, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ साइनिंग्स इट कुछ इज नॉट क्लब्स में प्रोग्रेस। आकर काम नहीं करती। हाँ वही वाला है। आई थिंक डेम्बेले ने बार्सिलोना ने बारसा में जहां बड़ा गलती कॉन्ट्रीब्यूशन। करी वो ये थी कि एक ही विंडो में, ऑलमोस्ट एक ही विंडो में हम्म इतना पैसा खर्च कर दिया। अगर वो ये करते ना, छोटा छोटा इधर इन्वेस्ट इधर इन्वेस्ट,
तब आई गेस अब बहुत बेटर था, पर तब क्या ही बोल सकते भाई। जैसे जैसे इस बार बार तो किया, मैं उन्हें हद कर दी। इस जैसे बार इस तो बार किया। इस बार तो कुछ था भी। इस बार तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाला हिसाब था, जो भी फ्री में नहीं आने बट को फिर तैयार भी, है। बट फिर भी नहीं वो मतलब तो आई गेस हाँ, कुछ तो प्रेज है कि ऑब्वियसली दे हैव डन गुड। हम्म पर वो भी नहीं है कि दिस इज वेरी गुड वाला भी नहीं है अभी अभी तो। पर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं होगा। हमने मेसी भगा दिया, ग्रीजन भगा दिया, हम्म, कुटिन्हो को जैसे तैसे करके भगाया। कुछ खरीद सकते ही नहीं थे। पर हम्म, इतना भी कर लिया, चलो ठीक है, मतलब इतना भी टॉप 4 के लाले पड़ रहे हैं कि ये भी है। तो उस सेंस में सही है। स्पर्स ने निकाल लिया भाई कुलुसेव्स्की, और क्या नाम है उसका, बेंटनकूर। बेंटनकोर, बेंटनकोर। कॉन्टे अभी इटली में मैनेज किया है ना उसने, उसको इटालियन प्लेयर्स बता दे। निकाल लिए उसे हम्म, जो चाहिए थे। देखते हैं भाई क्या नहीं करते हैं, कहाँ खेलेगा। बेंटनकूर तो आई थिंक बढ़िया फिट है। बेंटनकूर तो हाँ, प्रॉपर। सिस्टम के मतलब कॉन्टे के सिस्टम में खेलना, हर हर मिडफील्डर नहीं फिट हो पाता, बट कहीं ना कहीं होइबियर को फ्री करने के लिए बेंटनकोर की साइनिंग की गई है, या फिर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। वो फ्लूइडिटी मिडफील्ड में अभी नहीं दिखती स्पर्स की, काफी रिजिड है स्पर्स की मिडफील्ड। ये पता नहीं जिन प्रोग्रेसिव लोगों ने पास। दोनों को देखा है, स्किप को भी देखा है, बेंटनकूर को भी देखा है, प्रोबेबली वही बता पाएंगे कि क्या वो खेलेगा वहां पे। स्किप को रिप्लेस करेगा, वो वाली चीज भी है। क्योंकि स्किप इज ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस सीन। हम्म जो प्रीमियर लीग का ही सीन, नया प्लेयर है ऑलमोस्ट। तो वो भी है कि कैसे और बेंटनकूर भी, पर खैर अभी अभी है। बट हु डू यू थिंक इज मोर लाइकली टू फिनिश टॉप इन प्रीमियर लीग नाउ? सिटी, लिवरपूल, चेल्सी तो ऑब्वियस है लास्ट। मतलब मुझे लग रहा है फाइट तो यूनाइटेड और स्पर्स में ही रहेगी। मैं आर्सेनल को इस फेज में इसलिए रख नहीं रहा, बिकॉज आर्सेनल के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अगर उनके पास एक दो प्लेयर इंजर्ड हो गए तो वो किसको रिप्लेस करेंगे, स्पेशली अगर साका इंजर्ड हो गया, उनका सीजन तो गंदे तरीके से लग जाएगा। हाँ ये तो रिस्क तो है, रिस्क तो लिया है नो डाउट। साका तो भाई, साका के तो क्या ही बोलो। साका इज वन ऑफ द बेस्ट वाइड प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग। I mean, at this point of time, Saka is the brightest prospect, you know, in England right now. क्योंकि ग्रीनवुड ने हक दिया है जो, he is the sole, you know. वो तो Uh, छोड़ो, अब उसे तो, वो तो फुटबॉल का करियर हटा, उसने तो भाई, उसने तो कुछ अलग ही काम कर दिया ना। वो तो तुम उसे गिनोगे ही नहीं अब। बट आई थिंक कि जितने भी वाइड प्लेयर्स होंगे प्रीमियर लीग में, कौन, साला को छोड़ दो, हम्म, माने को छोड़ दो चलो, पर माने और साका में अभी मेरे को लगता है बहुत फर्क होगा। प्योर अभी जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से। यार मतलब कैसे, क्या मतलब क्या बोलूं मैं, ये तो कोई यूनाइटेड प्लेयर नहीं है भैया मोहक, मिस्टर पोहक, नो यूनाइटेड प्लेयर इन द कॉन्वर्सेशन। कितनी अजीब मतलब बात है। अरे ये बताओ ना, चलो आपकी पिटाई करनी है, पहले वो पिटाई वाले सवाल पूछता हूँ आपसे। हम्म, हु इज योर बेस्ट सेंटर बैक? who is my best center back? It's Victor Lindelof. नहीं भाई, It's कैसे कह Victor सकते हो आप Lindelof. ये? कैसे आपके आपके हृदय से अब अब तू ऐसा झूठ स्टैटिस्टिक्स निकल निकालेगा ना, गया? यार अब तू स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स निकालने की निकालेगा। बात नहीं। मेरे को ये बताओ, डू यू रियली थिंक, लाइक रियली, ये सीजन का कंटेक्स्ट ऐसा मत सोचो, ये छोटे से टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग के 5-6 मैचेस थे हम्म जो, उन्हें हम्म हटा दो। हम्म वैसे बताओ, डू यू थिंक एबिलिटी वाइज हु इज द बेस्ट सेंटर बैक एट यूनाइटेड? Ability wise, it has to be Rafael Varane. Don't अरे say वो तो Harry रफाएल Maguire. वरान का वो है कि उसने करियर निकाल रखा है पूरा काम करके। हम्म, आपने वेस्ट हैम वाला गेम देखा था? हाँ देखा था। अब बताओ। मैं हाँ तो ठीक है, तू बोलना चाह रहा है कि मैं हैरी मैगवायर अब बोल दूं, ही इज नॉट। बताओ अब आप, इस पर तो बता इस दो पर तो भाई। इस पर तो अपनी पहली भी बात हुई है जब मेरी पॉडकास्ट पे तू आया था कि हाँ हैरी मैगवायर is not a leader, is not the center back that I want to see at United. प्रोग्रेसिव पासिंग से मुझे घंटा मतलब नहीं है। क्यों नहीं He आपको is slow मतलब? on the चलो मैं turn. आपका He's slow पर्सपेक्टिव on the चेंज turn. करता हूँ। आपको हाँ बता। पासिंग से क्यों मतलब नहीं है?
क्योंकि आपको लगता है डिफेंडर को डिफेंड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्योंकि सिर्फ पासिंग के बेसिस पर अगर आप डिफेंडर को सिलेक्ट कर रहे हो, एरियल विन परसेंटेज अगर इतना बढ़िया होता तो यूनाइटेड इतने दिनों में अभी तक एक गोल स्कोर कर देती कॉर्नर से, सेट पीस से, ठीक है। और सुन, अरे हम भाई। डिफेंसिवली सेट पीसेस पर इतने वल्नरेबल नहीं होते। विनिंग परसेंटेज अगर एरियल डोल्स की नहीं, बात मैं करूं। मैं हाँ बताता हूँ। बता। डिफेंस, अब ये सब जो सेट पीस वाला है, सेट पीस में इतनी गंदी कोचिंग जाती है। हम्म। सेट पीसेस कोच करने में, बोथ डिफेंडिंग एंड ऑफेंसिवली। हम्म। भाई ओले के अंडर कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था ओले के अंडर देयर वाज नो प्लान, दे वर जस्ट गोइंग एंड वाइबिंग आउट। जो आप कह रहे हो कि सेट पीसेस में वल्नरेबल लगे हैं, ये लगे हैं, हम्म। he really raw numbers, raw fact, raw science, he is your हम्म। best center back really. नहीं मानता मैं। क्यों, है ही नहीं। भाई raw, this is है this ही raw नहीं। numbers, raw numbers, raw बता ना, fact. अच्छा। हाँ बता बता, कैसे, किस बेसिस पे तू बोल रहा है कि ही इज आवर बेस्ट सेंटर बैक? इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग ही इज वेरी पुअर, ठीक है ना। ही इज वेरी वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, अच्छा चलो ठीक है ये ना बताओ, तू। जो आपने वेस्ट हाँ। हैम वाला गेम देखा था, हाँ। विच इज मैं योर बाय मैं फार सिर्फ द एक बेस्ट मिनट, शोइंग एक मिनट। डिफेंसिवली? अब तू कह रहा है कि वेस्ट हैम वाला गेम मैंने देखा, ठीक है। तूने लिवरपूल वाला गेम देखा था? तूने सिटी हाँ वाला गेम देखा था। देखा था? तूने हम्म। लेस्टर वाला गेम देखा था? हम्म। देखा था, ठीक है हम्म। ना। उन गेम्स में किसकी गलती थी? उन गेम्स में कलेक्टिव गलती नहीं थी, इंडिविजुअल मिस्टेक थी, और दो प्लेयर की थी। इट वाज हैरी मैग्वायर एंड लूक शॉ। हैरी भाई मैग्वायर एंड लूक शॉ, रिपीटेडली रिपीटेडली। तू पहला गोल उठाकर देखेगा, मैं तो तुझे स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर दूं, बता। पोजीशन पे क्योंकि अरे मैंने भाई तो उस सुनो पे। देखो, हाँ। आप जो कह रहे हो कि कलेक्टिव गलती नहीं थी हाँ। और इंडिविजुअल गलती थी, उस हम्म। टाइम पे कोई एक, द रीजन वाई सो मेनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स वर हैपनिंग हम्म। वाज क्योंकि कुछ कलेक्टिव में गड़बड़ थी। अरे यार। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स डोंट टर्न इनटू गॉब शिट ही इज लोटू नॉट वर्ल्ड लोटास क्लास। in in a season, in 5 matches. ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास। Last season he was world class भाई, last season he was. तो वही वाली बात है ना कि यू इफ यू आर वर्ल्ड क्लास यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी ए, कंसिस्टेंट। तो आप आपके इस सीजन एक कंसिस्टेंट सेंटर बैक नहीं है, दिस सीजन नन ऑफ योर सेंटर बैक्स हैव हाँ। बीन कंसिस्टेंट। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इस हाँ तो सीजन अब, तो कोई सेंट। हाँ तो बट डोंट यू थिंक लिंडलॉफ, कि एक बट आई एम पिकिंग लिंडलॉफ तो, लिंडलॉफ इज लिंडलॉफ बिकॉज। इज नॉट, लिंडलॉफ तो अगर अभी ले जाएगा, ही इज नॉट समबडी मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बेट ऑन फॉर फ्यूचर, ही इज जस्ट नो, नॉट क्वालिटी इनफ, सिंपल, he आई पुट इट is much सिंपली। he is much better than Harry Maguire. He's much better than अरे just भाई because he doesn't have that aerial ability doesn't make him a lesser center back. Ball playing ability में he is much better than Harry Maguire. नहीं, Ball carrying ability नहीं, में हाँ बता, नहीं एक्सप्लेन कर, चल चल भाई, एक्सप्लेन कर। मैग्वायर हाँ stands कैसे, out एक्सप्लेन कर। even amongst stands out even amongst city center backs in ball playing ability. एक्सप्लेन करना भाई मुझे। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, नंबर सीधा बता रहा हूँ, ही इज लाइक क्रेजी परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल्स इन ऑलमोस्ट ऑल पासिंग मैट्रिक्स, कैरिंग मैट्रिक्स, ही इज जस्ट दैट गुड। अभी वेस्ट हैम वाले मैच में देख लो, अरे मैं मैगवायर मैच भी का। कैसे, दिस इज यू, आपने देखा है, आपने वीक इन वीक आउट देखा है भाई, मैं यू तो हैव तभी तो सीन मैं हैरी बोल रहा हूँ, मैग्वायर वीक इन वीक आउट, कैसे तभी बोल तो मैं सकते, बोल ही रहा इज हूँ। बेटर भाई, ही इज बेटर, सिंपल। he's he is better when I'm comparing aerial ability, heading ability वगैरह, but you are saying के बॉल पे कह रहा ball हूँ, मैं कह playing रहा हूँ बॉल पे ही इज ball बेटर। playing no ball playing जाओ ability फिर पे तो भाई देख Lindelof लो, is far better. अगर Lindelof मैंने is आपको far दिखा better. दिया, आपको मैंने परसेंटाइल दिखा दी ना भाई, मिस्टर पोहक पोहा बन जाएगा। रुक जाओ अभी दिखा रहा हूँ, अभी आई एम पुलिंग इट अप राइट इन फ्रंट ऑफ मी। yes, एफबी रेफ yes, खोल लिया है मैंने, yes हैरी Pinayak, मैग्वायर। yes और इस Pinayak. आपके लिए मैं चलो विक्टर लिंडलॉफ भी खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप चीटिंग ना Yes. मानो कि एक ही बंदे का होता है। बट भाई मेरे को कैसे बोल सकते हो आप, चलो अब ये देख लिया आपने रॉ नंबर्स, तो मान हम्म। जाना, सीधी हम्म। बात बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म। हम्म। रॉ नंबर्स देखते ही यू हैव टू अग्री, देख लो भाई हम्म। मैग्वायर के खोल लिए मैंने, हम्म। पासिस, एक सेकंड, ही इज प्रोग्रेसिव कैरिंग में इज 93 हम्म। परसेंटाइल, हम्म। तो वो 93 परसेंटाइल। क्योंकि बॉल लेके वही आगे जाता है ना विनायक।
तो वो क्योंकि बॉल कर लेके भी वही भाई, सकता है कंपेयर टू नहीं लिंडलॉफ, उसको, नहीं उसको रोल ही वही हु इज दिया गया है, 75%। उसको रोल ही वही दिया गया है, उसको रोल ही वही दिया गया। अच्छा तू अच्छा ना, चलो ये तू एक बताओ काम फिर, करियो। अभी जो ये मैच था, जो कौन सा मैच था अभी जो खेले थे, वरान और वेस्ट लिंडलॉफ हैम, खेले थे जो दोनों में, जिसमें वरान और लिंडलॉफ खेले थे, वो किस टीम के अगेंस्ट खेले एस्टन थे? विला, एस्टन विला। एस्टन विला थी। उस हम्म। मैच में आप देख लो आपका प्रोग्रेशन कैसा तो उस गेम में तो हमारा अप्रोच ही पूरा डिफरेंट था। हुआ। वो वही वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, वही वाली बात मैं कर वो रहा हूँ ना। अप्रोच डिफरेंट था क्योंकि मैगवायर नहीं था। नाइदर अरे वरान एंड लिंडलॉफ कैन प्रोग्रेस द बॉल द वे मैगवायर कैन। आए, मैं वो नहीं कह रहा, बॉल कैरिंग एबिलिटी में तो मैं कह ही नहीं रहा, बॉल कैरिंग एबिलिटी, बट बॉल प्लेइंग एबिलिटी में लिंडलॉफ इज मच बेटर। कितने बार आप देखो कि लिंडलॉफ के जो मतलब हमारे फॉरवर्ड्स इन बिहाइंड रन्स निकालते हैं, लिंडलॉफ इज द ओनली सेंटर बैक हु हैज द एबिलिटी टू पिक दोज रन्स। फिर चाहे वो रैशफोर्ड से निकले, चाहे वो सैंचो से निकले, चाहे जब वो ग्रीनवुड से निकल रहे थे, या रोनाल्डो से ये निकले, या देखो, कवानी से निकले। देख लो भाई, हैरी मैगवायर हम्म। नॉन पेनल्टी एक्सजी प्लस एक्सए में 75th परसेंटाइल है। शॉट हाँ। क्रिएटिंग एक्शंस में 81 परसेंटाइल है हैरी मैगवायर। हम्म। और हम्म। जबकि शॉट विक्टर क्रिएटिंग, लिंडलॉफ, शॉट क्रिएटिंग, शॉट शॉट क्रिएटिंग। क्रिएटिंग एक्शंस, तो आगे कितना जा रहा है वो, फाइनल थर्ड तक तो बॉल लेके जा रहा है, पीछे से कहाँ से खिलाएगा विक्टर लिंडलॉफ। अरे तो भाई आप कह रहे हो कि, आपको लिटरली मैं ये वो एक्शन बता रहा हूँ जो आपको प्योर अटैकिंग चीज में मदद करे, शॉट्स। शॉट वो है ना, हम्म। शॉट है भाई, गोल समझो। हम्म। शॉट हम्म। मारोगे गोल मिलेगा। शॉट तो यार हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट इतने लिए थे, बट ऑन टारगेट कितने थे, अरे अब आप स्कोरिंग ऐसे थोड़ी, अपॉर्चुनिटीज कितनी थी। एक सेकंड, कोई रैंगनिक अपने प्लेयर्स को ये बोल रहा है कि मैगवायर पास करे तो शॉट ले, हाफ लाइन पे भी कर दे तो शॉट ले लियो, लिंडलॉफ करे तो पास बैक ही करियो, ये थोड़ी कर रहे हैं वो, बट हुएवर हमारे ब्रिंग्स यू प्लेयर्स, टू द, जो बेटर पोजीशन में हमारे ला रहे हैं वो शॉट ले रहे हमारे प्लेयर्स तो यही कर रहे हैं ना, बॉक्स के अंदर तो जा नहीं रहे हैं, बॉक्स के बाहर हैं। से ही शूट नहीं लिए पर लिए वो लगे। पर वो इसलिए नहीं कर रहे कि मैगवायर ने उन्हें पास दिया है तो वो शॉट मार रहे, लिंडलॉफ ने पास दिया तो हम शॉट ही नहीं लेंगे। भाई लिंडलॉफ आसपास नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना परसेंटाइल रैंक उसकी शॉट क्रिएटिंग एक्शंस में इज 25 परसेंटाइल, हम्म। कंपेयर टू हैरी मैगवायर्स वोपिंग 81 परसेंटाइल। 81%, हाँ तो So it's a लिंडलॉफ कहाँ। gap beyond planets. There are 100 center backs in between that. अरे बाप रे। सोचो, अब अब एक काम करियो, तू ना अगले वॉच अलोंग पे मेरे साथ आ जा आ विनायक, जाऊंगा ठीक है ना, चलो, अपन पिटाई पे बॉल बाय पिटाई बॉल, अपन बॉल बाय बॉल एनालिसिस करेंगे कि करने। लिंडलॉफ ने क्या किया, अगर लिंडलॉफ हम्म, खेलता है तो, ठीक है ना। हम्म। मैगवायर तो ऑब्वियस सी बात है, क्लब का पता है कैप्टन मेरा बना क्या रखा है, तो वो तो है, लोग खेलेगा। मेरे से पूछते हैं कि ये बताओ कि ये सिखा, एक दिन वीडियो बनाओ जो कि आई माइट हम्म। मेक इन फ्यूचर, कि हम्म। वो कैसे करते हो, गेम कैसे देखते हैं और ये कैसे करते हैं। हम्म। सबसे, ये आपको मैं ऐसे किसी को अटैक करने या वैसे नहीं बोल रहा, बट एक हम्म। जो मेथोडोलॉजी रहे ना, सबसे बेसिक से ऐसे स्टार्ट करो। व्हाट यू थिंक इज हैपनिंग, पहले ही सोच लो कि वो हम्म। गलत है। हम्म। तो आपको जो लग रहा है अच्छा ये हो रहा है, मे बी दिस इज रॉन्ग, अब सोचो, अब देखो गेम। व्हेन यू थिंक कि अच्छा, मेरे को लग रहा है कि ये ड्रॉप कर, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये प्लान है यूनाइटेड का, थिंक दिस इज रॉन्ग, तब आप देख पाओगे कि, मतलब तब आपको वो पता चल जाएगा व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देख रहे हो मैगवायर को, हम्म। आप मैगवायर को प्योरली एस्थेटिक रीजंस की वजह से बेकार समझो, हम्म। एटलीस्ट टू मी। अब मैं कुछ वो नहीं कह रहा कि आपको वो नहीं, हम्म। आपके मुंह में शब्द नहीं भरने देता। हम्म। टू मी इट सीम्स लाइक कि मैगवायर इज जस्ट, क्योंकि वो दिखने में वैसे है, व्हेन ही प्लेस फुटबॉल ही लुक्स अ सर्टेन वे, ही हम्म। डजंट लुक लाइक द मोस्ट फ्लूइड, ही डजंट, मतलब थोड़ा जैंकी लगता है वो, दैट्स हाउ ही लुक्स while playing football. हम्म। But at the end of the day, he's efficient, and that is important. एफिशिएंट यार, देखो एफिशिएंसी की बात अगर आएगी तो आपको फिर आउटपुट दिखना चाहिए वो फील्ड पे, एंड फिर वही वाली बात है, व्हेन यू आर प्लेइंग अमंग्स प्लेयर्स लाइक ब्रूनो, रोनाल्डो, वरान, ठीक है ना, डेविड डेहिया, एंड यू आर वेयरिंग द आर्म बैंड, तो आपको तो और आगे बढ़कर परफॉर्म करना चाहिए। बिकॉज मैं प्राइस टैग की तो बात ही नहीं करना चाह रहा, वट एवर प्राइस टैग यूनाइटेड पेड, मैगवायर ने वो डिमांड नहीं किया था, इट वाज बिटवीन द टू क्लब्स, ठीक है ना। प्लेयर कभी अपना प्राइस टैग तय नहीं करता, वो तो क्लब्स के बीच की नेगोशिएशन होती है ना। नेवर जज अ प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस टैग, बट व्हेन यू हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैप्टन हो, ठीक है ना, और आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर को लीड कर रहे हो, वरान जैसे प्लेयर को लीड कर रहे हो, और जो आपसे बेटर करियर
अचीव करके आए हैं, भाई ठीक है। कैप्टन बना कौन रहा है यूनाइटेड में? कौन कैप्टन बना रहा है? मुझे पता बात है वही है मेरी, बार्सिलोना में बट वोटिंग होती है, बट बट वोट अभी और जो अभी होता है वो। विनायक, हम्म अभी विनायक अगर तू, ठीक है, तू सबसे फ्रेश फेस है, ठीक है, किसी हम्म टीम में तू एंटर कर रहा है, तू जॉब फील्ड में है, तुझे आते ही 6 महीने बाद तुझे टीम लीड बना दिया, ठीक है, एंड तुझे पता है कि तेरे से बेटर बंदे हैं, ठीक है ना, जो मच एक्सपीरियंस बंदे हैं, और उनका हर एक एरिया स्ट्रांग है तेरे हम्म कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज यू विल पुट मोर एफर्ट्स, करेगा या नहीं करेगा, हम्म जस्ट टू मेक श्योर कि सामने वाला जो आपको जज करने बैठा है वो ये ना कहे कि नहीं, दिस गाय डजंट डिजर्व इट, ठीक है ना। नाउ हम्म व्हेन आई सी हैरी मैग्वायर, आई डोंट सी दैट हंगर इन हैरी मैग्वायर, आई डोंट सी दैट लीडरशिप क्वालिटी इन हैरी हम्म मैग्वायर। एंड देखो, इस तेरा रीजन स्टैटिकल बेसिस पर इज वेरी पिन पॉइंट, ठीक है ना, हम्म बट फुटबॉल सिर्फ स्टैटिक्स के बेसिस पर नहीं खेली जाती, देयर इज हम्म साइकोलॉजी बिहाइंड इट, एवरीथिंग, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। एंड हम्म when Harry Maguire walks out of that tunnel na, he doesn't give me that captainship vibe, to be very honest. When Bruno comes out with that armband, you get that feeling ke bhai nahi, if someone will go in with a tackle और उसकी गलती है तो Bruno will fight for him, ठीक है ना। I don't see that sort of mentality from Harry Maguire. पता है, चलो व्हाट आई विल गिव इज कि लेट्स गिव दिस कॉन्वर्सेशन एज अ होल टाइम एज। अभी हम जज कर रहे हैं, हाँ आधा सीजन जो है उस पे जो भी बोल रहे हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं, जो बोल रहे हम्म हैं, गिव और टेक 2 years, 2 seasons बेसिकली। इतना टाइम लेट्स नहीं सी है ना वेयर। विनायक। अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन है, इफ मैगवायर इज गुड और नॉट, ये वाली, तो हम्म विल तब सर्टेन हो जाएगा कि सर्टेनली, क्योंकि पता है ये जो कैप्टनशिप वाली, हम्म 2 साल पहले हम्म पीपल वर सेइंग दिस फॉर लियोनेल मेसी। हम्म आप अर्जेंटीना की स्क्वाड में जाके बोलोगे, उनके प्लेयर्स बोलते हैं विल किल फॉर मेसी, विल डाई। हम्म हम्म अर्जेंटीना के प्लेयर्स ये बोलते हैं। हम्म ये जो कैप्टनशिप वाली, मतलब दिस इज एन आर्गुमेंट, मैं तो बहुत आई एग्री इन दिस, मतलब मेरे को साइकोलॉजी के वो स्टडी करने वाली चीज लगती है, हम्म साइकोलॉजिकल साइड। बट आई स्टिल थिंक ये चीज है जो कैप्टनशिप वाली, वेरी ओवरस्टेटेड अनलेस वी नो डायरेक्ट डायनेमिक्स इन द ड्रेसिंग रूम, जो नहीं। और ऑब्वियसली वो इजिली अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट जो हम बाहर से, हमें तो कुछ नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है। और तभी मैं कह रहा हूँ आई गिव दिस कॉन्वर्सेशन अ टाइम, हो सकता है 2 साल बाद उसको कैप्टनशिप से हटा दे वगैरह वगैरह, आप सही हो सकते हो, या हो सकता है मैं सही हूँ, या फिर हो सकता है कोई मिडिल ग्राउंड सही हो, तो हम्म कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वजह से मैं थोड़ा इसमें वो उतना वो नहीं करूंगा, अगर ऑल्दो आई अंडरस्टैंड योर रीजनिंग, समझ रहा हूँ मैं आपके आर्गुमेंट, बट आई वुडंट पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर देखो, दिस आर्गुमेंट। आई मीन देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई वांट माय क्लब टू बी सक्सेसफुल, ठीक है ना, हम्म बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। क्योंकि जब हम्म आप टीम को फॉलो कर रहे हो, जब आप टीम को एनालाइज कर रहे हो, तो आप टीम की सक्सेस देख रहे हो बेसिकली। अब उसमें अगर एक प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है फिर भी टीम अच्छा कर रही है, तो इट हार्डली मेक्स अ मैटर। डिफरेंस, ठीक है ना, बिकॉज दैट्स द वे आई लुक इनटू थिंग्स। बट अगर वही एक प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है और टीम खराब भी कर रही है, समझ रहा है ना, then then there's a whole lot of difference. Because अगर मैं defeats की भी बात करूँ इस season, in the manner in which we have been defeated, वॉटफोर्ड वाला गेम, यू आर द कैप्टन, आपने deliberately रेड कार्ड लिया, कोई टैकल की जरूरत नहीं थी, यू गॉट द रेड कार्ड, दैट वाज द लास्ट गेम ऑफ ओले गुनर सोल्शर, आर्म बैंड जमीन फेंक कर बंदा बाहर गया था, दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, एंड इवन इन दैट मोमेंट सोल्शर वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम, ठीक है ना। वन आई मीन 2 गेम पहले जब लिवरपूल के अगेंस्ट हम हारे 5-0, हैरी मैग्वायर वर्कड फॉर ईच एंड एवरी गोल, हैरी मैग्वायर एंड लूक शॉ फॉर ईच एंड एवरी गोल, ठीक है ना। उसके पहले जब लेस्टर के अगेंस्ट एक अनफिट हैरी मैग्वायर को खिलाया गया था, आई एम नॉट ब्लेमिंग हैरी मैग्वायर फॉर दैट, ठीक है ना, क्योंकि ये मैनेजर की गलती थी, उसने एक अनफिट प्लेयर को खिला दिया। बट हैरी मैग्वायर बीइंग द कैप्टन शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई डोंट फील लाइक कि मैं अपना 100% दे पाऊंगा, एंड हैरी मैग्वायर इन दैट गेम पता है, पर ये वाज भाई रिस्पांसिबल फॉर मिस्टर 3 मोक, गोल्स। ये हर प्लेयर हम्म बोलता है, एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले, हर प्लेयर को लगता है कि हेल्प करना चाहिए चाहे इंजर हो ना हो, तो दिस फिर शुड वही वाली बी बात है ना। क्लब से रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लब अरे को तो भाई 100 डॉक्टर बिठाते हैं भाई, ये इन पे रोज मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, हर बार ट्रेनिंग आ रहे हैं इनके,
बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, सब कुछ होता है इनका, बट यू आर नॉट, इनको कैसे नहीं यू आर पता? नॉट 19, यू आर नॉट 19, यू आर 27 और 28। तो यू आर द कैप्टन। तो आपके एक्शंस ही तो आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना टीम की मेंटालिटी। अगर नॉर्मल प्लेयर होता, अगर मैं कह रहा हूँ ये लिंडलॉफ करता ना, ठीक है, तो इतना ज्यादा हाईलाइट होके नहीं आती चीज, ठीक, बिकॉज ही वाज नॉट द की फिगर, एंड आल्सो ही इज नॉट एन इंग्लिश इंटरनेशनल। यू आर एन इंग्लिश इंटरनेशनल, यू आर प्लेइंग फॉर एन इंग्लिश क्लब, यू आर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश क्लब। तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड फैक्टर भी आता है साथ ही साथ। तो यू और वांट फिर टू वो भी पुट तो मैंने, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली अ कैप्टन। आई वांट हिम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बट ऑलरेडी है डोंट यू उसके थिंक कि ऊपर। ये, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि ही इज कैप्टन तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना? भाई आई प्लेयर्स ग्रू अप एट द वाचिंग एंड ऑफ रॉय द डे कीन। 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं इक्वल, दे आर प्लेइंग फॉर द क्लब, सेम, दिस इज सेम, हम्म एवरीबॉडी हैज टू बी अ लीडर इन देयर ओन वे, पिच पे हम्म सबको वो दिखाना पड़ता है, वो वाली चीज भी है ना, हम्म। तो उस सेंस में क्या बोलूं यार, ये तो थोड़ा आई ग्रू वैसा अप, वन साइडेड चीज हो नहीं जाएगी। बताता हूँ ना मैं, आई ग्रू अप वाचिंग रॉय कीन, ठीक है ना, हम्म, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 16-17 साल हो गए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रॉय कीन वाज द कैप्टन। फिर उसके बाद दूसरा कैप्टन कौन बना? गैरी नेविल। ही वाज हम्म, नॉट द फाइनेस्ट प्लेयर इन दैट स्क्वाड, बट ही वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर, है ना। ही वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर, क्योंकि उसको पता था उसके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो लंबे समय तक टीम में टिका रह सकता है, बट वो मेहनत इतना ज्यादा इसलिए करता था क्योंकि वो, जब आपको कैप्टनशिप का आर्मबैंड मिलता है तो आप ये नहीं दिखाना चाहते पिच पर जाके कि यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। उसके बाद फिर रियो फर्डिनैंड, विडिच एंड एवरा बिकेम द कैप्टन। जो भी कैप्टन रहे हैं यूनाइटेड के, वो हमेशा अपना सब कुछ देकर उतरे हैं पिच पे, ठीक है ना, और देकर निकले हैं पिच पे। कोई भी, और मैं बता, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। आई थिंक इंटरनेट हैज गॉन अवे। तू तो अटक ही गया भाई, योर इंटरनेट मैं कनेक्शन अटक इज गया अनस्टेबल। ब्रा, मेरे, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आप अटके थे अभी ठीक है, लम्हो। हाँ अब ठीक है। पता नहीं। मैं इतना awkwardly अटका था, चलो कोई नहीं, हाँ छू मंतर हाँ। आ गए वापस। तो मैं वही कह रहा था कि लिवरपूल के अगेंस्ट 2012-13 का हाँ 12-13 का सीजन था, ठीक है ना। हम्म, 12-13 का था, 13-14 का था शायद। डेविड मॉयस के अंडर सीजन था, लिवरपूल ने हमें 3-0 हराया था, ठीक है। हम्म, वी वर ह्यूमिलिएटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, बट पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड वाज सिंगिंग फॉर द प्लेयर्स, बिकॉज प्लेयर्स गेव एवरीथिंग ऑन द फील्ड दैट डे। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड। आई नो कि बहुत टाइम हो गया है, और फैन बेस भी इम्पेशेंट हो गया है, बट उस लिवरपूल की परफॉर्मेंस को देखकर तुझे लग रहा था कि प्लेयर्स वर देयर टू गिव एवरीथिंग ऑन द पिच फॉर द फैन बेस और फॉर द क्लब? नहीं। तो ये यही चीज है, क्यों हर एक प्लेयर इतना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर किया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड स्कॉट मैकटोमने हुए, हैरी मैगवायर हुए, इनको स्पेशली प्रेफरेंस जब मिलती है ना क्लब की तरफ से, ठीक है ना, बिकॉज वो हमारे एकेडमी प्रोडक्ट्स के पास वो एक शील्ड रहती है। मार्कस रैशफोर्ड हुआ पता या है ये फिर, सेम कॉन्वर्सेशन इज अराउंड बार्सिलोना कि कैटलन, हाँ बार्सिलोना ने has ruined the careers of more Catalans than they have ruined for any other nationality या कोई भी हाँ और कल्चर से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। भाई ये मेरे को सही, दिस इज जन, मेरे को ये इस पे वो जब तक नहीं मिलेगा ना मेरे को, जब तक आई डोंट सी अ प्रिसाइज प्रूफ कह लो जो भी कह लो, हम्म तब तक इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये चीजें हैं, मतलब मीडिया, आई एग्री, और ये तो मैंने देखा है, हम्म इंग्लिश मीडिया इज वेरी सॉफ्ट टू हम्म इंग्लिश प्लेयर्स और फॉरेनर्स के लिए वो होती है, मतलब वो तो हम्म हिस्टोरिकल सोशो कल्चरल जो बैकग्राउंड है पूरा उस वो डिपेंड करता है। बट आई डोंट थिंक कि क्लब ऐसे, मतलब क्लब के अंदर ही वो चीज है, फॉर क्लब हम्म प्योरली कॉर्पोरेट एंटिटी है, दे वांट टू विन, दे वांट टू मेक मनी, जो अच्छा खेल नहीं, रहा है वो अच्छा है, जो बुरा खेल रहा है वो बुरा है, नहीं, सीधी बात। हमें यूनाइटेड में तो बहुत टाइम से चला रहा है ये प्रेफरेंसेस वाला सीन। अब हो सकता है, आई अभी थिंक से नहीं, यूनाइटेड की मैनेजमेंट उतनी इंटेलिजेंट भी नहीं रही है फॉर मेनी मेनी इयर्स, तो मैं नहीं क्या, 2012-13 के बाद से तो हम बेवकूफी वाली हाँ तो हरकतें फिर करते वो रहे। वाली चीज हो सकती है कि हाँ, कि लोगों ने ढंग से काम नहीं किया। पर भाई बड़ा अजीब है, लाइक मेरे को तो पर्सनली प्लेयर्स को मैं ये जज नहीं कह करते रहा, हुए ही वो बहुत वो लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैगवायर इम्प्रूव नहीं कर सकता या मैगवायर
अच्छा नहीं करेगा फ्यूचर में, बिकॉज फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना। हो हम्म, सकता है यहाँ से इस ब्रेक के बाद जो ग्रीनवुड वाली सिनेरियो हुई है, टीम इतना अच्छा खेलने लगे कि हम चेल्सी से भी ऊपर फिनिश कर जाएं, हम एक भी गेम ना हारे यहाँ से, ठीक है हम्म, ना। होने को ये भी हो सकता है कि इसके बाद टीम एकदम ही नीचे स्लंप में चली जाए और हम टॉप 6 से भी बाहर हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हम्म, फुटबॉल इज अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन। एंड एक खराब मूव और भले ही आप 90 मिनट तक डोमिनेट कर रहे हो बट आप हार हम्म। जाओगे। बहुत सारे गेम्स हमने ऐसे देखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे लिए अभी रिजल्ट ओरिएंटेड रहना ज्यादा सही रहेगा। यूनाइटेड के तरफ से अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस विद गेम इंप्रूव होंगी, एकदम से इंप्रूव नहीं होंगी, बट अगर आपने हर गेम में रिजल्ट निकालने के साथ साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव कर ली तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सीजन यू वुड वांट टू फिनिश द सीजन विद अ ट्रॉफी, एट लीस्ट विद एन एफए कप। भाई चलो मैं आपको एक क्रेजी स्टेटिस्टिक बताता हूँ इस हम्म। ट्रांसफर विंडो में। लाइक हम्म। दिस इज इस पे भी कॉन्वर्सेशन करी जा सकती है। हम्म। प्रीमियर लीग की बॉटम 5 का स्पेंट हम्म। इन दिस जनवरी हम्म। is more than the whole of Syria combined. हाँ, न्यूकासल Is ने भाई आग लगा दी थी। is twice as much of that of La Liga हम्म। and thrice of that of जितना बोथ बुंदेसलीगा। बुंडेसलीगा और लीग वन ने कंबाइन करा है। दोनों का कंबाइन से थ्राइस है। दिस तो इज व्हाट भाई लो भाई। सुपर लीग पे कॉन्वर्सेशन थी, सुपर लीग आ रही है, सुपर भाई ये तो बन गई सुपर लीग। यही तो है तो सुपर लीग। इतना अरब ने आके द लगा तो दिया डिस्पैरिटी इज पैसा। इनसेन। भाई तो हम न्यूकासल जो भी का रीजन है न्यूकासल का स्पेंड देख भाई, उन्होंने भाई टारगेट को ले आए वो, ठीक है ना। उन्होंने पूरी टीम खड़ी कर दी भाई, एक अलग सी उनका बस चल नहीं चला, वरना वो 11 के 11 ले आते, वो पूरा भाई। स्क्वाड ही ओवरऑल कर देते एक ही विंडो में। और हम्म। अभी सोचो कि ये तो तब हो रहा है जब वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीजन जब वो एक नया मैनेजर लेकर आएंगे, डेफिनेटली वो लेकर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई उनको ब्रूनो यूरोप में खेलना गुमाइरेस है। कितनी कतल साइनिंग है। कितनी कतल साइनिंग अकेले है। पूरे मिडफील्ड की शक्ल बदल रहा है, अकेले ही इज दैट। अकेले अकेले। ही इज दैट क्रेजी गुड भाई, क्रेजी गुड। वही तो कह रहा हूँ। यूनाइटेड, आर्सेनल, हम्म। जो बिगेस्ट दोनों का लूजर्स वो इन द था, जिन बिगेस्ट दोनों के लूजर्स। लिंक्ड थे ये इससे, ब्रूनो गुमाइरेस से। इवन और स्पर्स भी थी। स्पर्स भी थी, बताओ। न्यू कासल लेगी, दिस इज क्रेजी भाई। समझ चलो ना, स्पर्स तो सोच सकते हो कि कॉन्टे ने बेंटनकूर मांगा है, वही पैसा बोलो कुछ भी बोलो, पर भाई भाई बच जाएगी, बच जाएगी, न्यूकासल बच जाएगी। अगर अभी भी नहीं बचे तो कब बचेंगे? आखिरी अब भी नहीं बचे तो कब अब तो बचेंगे? मेरे को लगता है बच्ची सर्टेनली बच जाएगी। अभी तक तो मैं नहीं कह रहा था कि चलो मीम बताओ कौन कौन। बनाऊंगा मैं, नॉर्विच, बट अब बनाऊंगा। हाँ, नॉरिस तो जाएगी, नॉरिस तो जाएगी। वाटफोर्ड। हाँ, वॉटफोर्ड भी जाएगी। मैं तो चाह रहा हूँ बर्नली रेलीगेट हो जाए भाई। बर्नली, बहुत हो हाँ गया। भाई। बर्नली का बहुत हो गया। बर्नली रेलीगेट करो यार, आ जाएगी बर्नली को अगले रेलीगेट सीजन, करो। दोबारा ले आएगा शॉन्डाइक, वो तो। कुछ भी हो बट इस सीजन तो रेलीगेट कराओ भाई। भाई इतनी गंदी टीम है ना वो, मतलब वो ना वो सस्ती एटलेटिको मैड्रिड है, सही बता रहा हूँ मैं। कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। इतना एटलेट दिमाग खराब लोग कहते करती है हैं वो टीम। एटलेटिको मैड्रिड स्पेनिश बुल्ली। हाँ, वो भी कह सकते हो आप। भाई। एंड सिमियोनी इज अ कॉस्टली शॉन डाइक। ना भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगा। पेप ग्वार्डियोला ने नहीं। बोला था चोलो सिमियोने has done for Italy for what Johan Cruyff has done at Barcelona. तो हाँ, भाई खैर उस सिमियोने हिसाब तो से तो भाई सही है। गॉड लेवल। पैसा भी तो ले रहा है भाई दबा के, हाईएस्ट पेड मैनेजर है भाई। हाईएस्ट पेड मैनेजर आई थिंक वही है ना, कि ही इज देयर बिगेस्ट लेजेंड एवर। दैट्स हाँ, हाउ बिग ही लेगेसी इज। बिल्ड कर दी ना उसने भाई उसने लेगेसी वो बिल्ड तो कर दी। भाई। और आई थिंक एज अ कैरेक्टर भी भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब हम्म। बड़ी अजीब बात है, मैं बारसा फैन हूँ, हम्म। बट ही इज as a personality there's probably not anybody else I admire more than Simeone. कभी नहीं भाई। हाँ, वो एक एक रूथलेस। इंटरव्यू रूथलेस बंदा, इंटरव्यूज में बात जैसे बोलता है सब कुछ। मतलब आप आपका तो खैर वो रोनाल्डो के साथ उसका वो सब ढप्पा ढप्पा हो रखा नहीं है जो। नहीं, पर बट बट नहीं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे ही इज भाई क्लासी और नहीं, बहुत जब बढ़िया उसने बंदा। जब उसने लिवरपूल पे आके वो हंगामा मचाया था ना, मैं ओ तो बड़ा भाई। खुश था भाई। ओ मैं भाई तो तब बड़ा तो खुश था। भाई, वो कब था? 2019-20 था रॉ- ना वो सीजन। वही उसी उसी गेम के भाई बाद उस फिर ना सीजन का लॉकडाउन लग बेस्ट गया मैच, था। बेस्ट मैच था वो। हाँ उस गेम के उसी बाद के लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था। भाई वो मैच तो पर भाई पता है अलग ही मुझे था। मुझे पता है
मुझे पता है वो गेम और पसंद क्यों आया, क्योंकि उस गेम पे जब एटलेटिको ने अपसेट किया था लिवरपूल को अपने होम पे, ठीक है ना, रॉबर्टसन ने बोला था विल सी देम एट एनफील्ड। भाई हाँ ये एनफील्ड पे बोला आके ये बोला हाँ हाँ हाँ। एनफील्ड पर आके मोराटा से भाई 2 गोल स्कोर करवा दी, गोल मतलब एक गोल हद स्कोर कर कर दी दिया और भाई। लॉरेंट लॉरेंटिन ने पूरा भाई। गेम पलट दिया भाई, दो गेम भाई मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा गेम वही पलट गया। बड़ी पता है सिमियोने इज सर्टेनली वन ऑफ दोस जिससे तुम्हें लगता है ना मिरेकल होएगा कि अच्छा अब हम्म। ही इज दैट गाय बट जो वेरी आपको ये फील अनलकी, करा है। वेरी वेरी अनलकी तो अनलकी है एज ऑब्वियसली। पर भाई तुम यू कैन नॉट डिनाई हिम एनी प्रेज। वेल। हाँ जीरो मतलब बजट ही है। इज ही हैड वो। बजट लेस देन बर्नली। बट बर्नली यार से कम नहीं बजट अभी, में। अभी लेकिन ये नहीं, अभी वो ये देखो कि जब उन्होंने ग्रीजमैन को सेल किया था तो वो जो फिलिक्स को लेकर भी आए थे 120 मिलियन में। नहीं यू मतलब कैन मैं कह नॉट रहा हूँ डिनाई कि दैट। अब तो उनका ऑब्वियसली स्पेंड बढ़ा है जब वो हम्म। जाइंट बन गए हैं। अब तो मतलब हाँ सर्टिन 2012-13 में अगर मैं कंपेयर वही तो करूँ कह तो रहा इट हूँ वाज दे हैव नथिंग। भाई बर्नली से भी कंपैरिजन नहीं था उनका बजट वाइज। एंड भाई दे ही मेड कमाल हिम, कर दिया। ही मेड देम अ पावर हाउस। मतलब दूसरे सीजन में ही दे वर प्लेइंग द यूसीएल फाइनल। वही तो और पता है क्रेजी बात क्या है स्पेनिश फुटबॉल में जो चेंज भी आए ना जो अब पिछले 4-5 सालों से देख रहे हो लो ब्लॉक्स हम्म। गंदी डॉग डॉग टीम्स एकदम देर हम्म। डॉग्स। वो हम्म। इस वजह से है क्योंकि दे मैनेजर्स को दिख गया कि दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड विन। रिजल्ट ग्राइंड करना रिजल्ट जरूरी है। ग्राइंड अब एग्जैक्टली और सिमियोने ने ये जो पूरा लो ब्लॉक का चेंज कैसे खेलना है कॉम्पैक्टनेस और फिर काउंटर अटैक्स कैसे करना है एक्सपैंड करना है ये सब उसने बहुत जो इस पे काम करा है दिस हैज चेंज्ड स्पेनिश फुटबॉल अ लॉट। हम जो कहते हैं ना कि प्रेगमेटिक अप्रोच तो वो उन टीम्स के लिए बोलते हैं हम कि जो टीम्स हाई इंटेंसिटी वाली फुटबॉल खेलती हैं, कि जब वो ऑपोजिट चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई प्रेगमेटिक हो गया, ठीक है ना। बट भाई वैसे सिमियोनी। सब मैनेजर्स pragmatic होते हैं गार्डियोला हाँ। से खुद पूछो ये बोलेगा भाई मैं तो pragmatic हूँ। क्यों गार्डियोला तो बोलेगा लिवरपूल, भाई तो लिवरपूल के अगेंस्ट तो दिखती है ना वो चीज उसकी, भाई जहाँ तो उसको भाई पता है हर कि भाई ही मैनेजर कैन नॉट प्ले pragmatic हिज नेचुरल गेम। बट सिमियोनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई वो फुटबॉल भी नहीं खेलता, वो खेलता है रेसलिंग। है। उसके डार्बीज देख लो, उसके ये तो बार्सिलोना के आपने अगेंस्ट वाले वैसे गेम अभी देख लो। आपने ये तो फिर भी मॉडर्न टाइम वाली हम्म। एथलेटी है। उससे पहले एथलेटिक जो और थोड़े पुराने जिन लोगों ने देखा है हाँ इस हाँ डेकेड से हाँ हाँ पहले 2 डेकेड्स पहले से तब तो इट वाज तब असली तब रेसलिंग। तब तो रेसलिंग होती थी, तब तो हाँ हाथापाई तब वाली तो हाँ आ भाई जाती थी। नाम थे इनके मैं भूल भी रहा हूँ क्या बोलते थे इनको एथलेटिक बिल्बाओ और एथलेटिक के प्लेयर्स को। मतलब इनका तो पूरी रेपुटेशन थी कि ये तो भाई हम्म। ठोका पीटी करेंगे इनसे थोड़ा बच के रह के खेल के चले जाओ वैसे टाइप की रेपुटेशन थी। बट क्रेजी भाई कहाँ से कहाँ प्रीमियर लीग का स्पेंड इज इनसेन। और अभी तो ये और बढ़ेगा, अब तो अगले सीजन अब और तो और बढ़ बढ़ेगा। जाएगा लग ही रहा है तो मतलब भाई और कैसे गलती से, compete करेगी दूसरी लीग्स और दूसरी टीम्स। गलती गलती से अगर हालैंड ने बारसा छोड़कर सिटी का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया ना, स्काई रॉकेट हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ गड़बड़ स्काई हो रॉकेट जाएगी। हो जाएगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको तो एंड लगेगा मैं ही गड़बड़ बताऊं, हुई पर सिटी फैंस तो नहीं भाई मैं खैर मजे। सिटी, मतलब वो चीज तो है, मतलब एज अ राइवल तो खैर वो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। हम्म बट ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा सफर पता है कौन सी लीग करेगी? ला लीगा। क्योंकि ला लीगा की व्यूअरशिप ऑलरेडी इंडिया में बहुत कम है, अगर मैं ग्लोबल बेसिस पे बात करूं। हम्म प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है, ठीक है ना। अब जब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा लीग में, सबसे एंटरटेनिंग लीग ऑलरेडी है अगर कंपटीशन बेसिस पे बात करूं मैं, और इंटेंस फुटबॉल के बेसिस बात करूं। अब अगर इतना नेट स्पेंड भी होगा, और न्यूकासल जैसा क्लब जो एक सीजन पहले रेलीगेशन फाइट कर रहा था, अगर वो फाइट करेगा सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड, आर्सेनल, स्पर्स जैसी टीम से, लेस्टर जैसी टीम से, तो भाई हर कोई इधर ही शिफ्ट होगा ना, भले ही आप उधर एम्बापे ला रहे हो। बट वो फिर हम्म वहां अगर हालैंड नहीं जा रहा है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा ना। दो सुपरस्टार्स मॉडर्न फुटबॉल के, मतलब जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट लेगेसी बन सकती है, अगर वो एक ही लीग में नहीं खेल रहे हैं तो वो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है ला लीगा के लिए। पूरी मेरे हिसाब से तो, अगर देखो हालैंड तो मतलब एम्बापे तो जाएगा ही जाएगा, हम्म 200% ही इज गोइंग टू रियल मैड्रिड। इस केस में बारसा को स्टेप अप करना है भाई, कि यू हैव टू मेंटेन दी, क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ अपना एक स्टेटस भी मेंटेन करना ब्रांड है कि हाँ, यू स्टिल हैव दैट पुल पावर, कि आप खींच सकते हो। रियल मैड्रिड को उस टाइम पे जरूरत थी जब वो रोनाल्डो को लेकर आए थे। अब इस टाइम पर बारसा को जरूरत है कि वो हालैंड को लेकर आए, क्योंकि हम्म उस टाइम पे बना बनाया प्लेयर मेसी था बारसा के पास, ठीक है ना।
तब तो अलग ही मैड्रिड सीन था नीडेड यार। मैड्रिड नीडेड अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो, ठीक है ना, क्योंकि वो राइवलरी इग्नाइट करनी थी, और ला लीगा उस टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस लीग बनी नहीं थी, क्योंकि हम्म। तब फुटबॉल स्प्रेड होना शुरू हुआ ही था ग्लोबली। फिर उसके बाद जो इंडिया में अगले, तो कम ही मुश्किल ही रहा है, क्योंकि तब पहले तो वो हाँ भी नहीं, स्पेनिश में ही होता था, इंग्लिश कमेंटरी हाँ भी नहीं थी इनके पास, तो हाँ, वो भी बड़ा सीन था, लैंग्वेज का और इतना जो बड़ा पार्ट रहा है। हम्म, फिर उसके बाद अब इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी भाई अगर मिल रही है सामने से आपको, कि अगर एम्बापे जा रहा है मैड्रिड में, तो आपके पास पैसा है अब, हमारे क्योंकि पास आपने नई ओबामेयांग है। डील, तो ओबामेयांग छोड़ो, तुम्हारे पास पैसा हो गया भाई, कैंप नाउ, स्पॉटिफाई, भाई हाँ कह तो रहे, स्टेडियम पता के नहीं क्या राइट्स भेज होगा। दिए भाई, स्टेडियम के नहीं राइट्स ही भेज दिए भाई। वो टाइटल राइट्स नहीं है अभी। नहीं टाइटल, बट वो वो एक होते हैं, एक तो सौ नेमिंग राइट्स होते हैं, वो नहीं है शायद, ये सिर्फ टाइटल राइट्स है। टाइटल नेमिंग राइट्स है राइट्स, ना, हाँ हाँ वो, तुम नेम पूरा नहीं चेंज हाँ कर सकते, यहाँ पर टाइटल अपना डाल सकते हो, हाँ, ऐसा वाला है वही है कुछ वही है। ऐसे करके। बट बट ठीक है, मैं तो ये नहीं आई चाहता गेस, पर्सनली, आई एम नॉट इन फेवर, मतलब पैसा आएगा वो हालैंड का, फर्क नहीं पड़ता। नहीं अच्छा वो हालैंड के नहीं, नेम ये चेंज करने नेम के, के, हाँ थोड़ा अजीब आई है। मीन लेगेसी के अगेंस्ट है ना ये बारसा की, भाई बिल्कुल। बारसा का पूरा मोटो ही काफी डिफरेंट रहा है उस हम्म, सेंस में, तो इस वजह से। पर देखो क्या होता है, अभी कुछ डन नहीं है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल बेसिस पे तो इट्स अ गुड डील फॉर देम, क्योंकि अभी काफी ज्यादा वो तो डोना, बस नाम ही तो खराब डालना हालत है, है। और उसके बदले पैसे पैसे ले लो, जितने सालों का हम्म, उनका कॉन्ट्रैक्ट है। पर वही देखना है भाई, अब कैसे करते हैं। वो तो है भाई, अलेमानी और इन पे बड़ा दबा के काम है। पर यूवेंटस सिमिलर सिचुएशन, डेट और उसमें बट फुल कर गए भाई वो ट्रांसफर विंडो में, गजब का पेल दिया भाई, खेल गए यार वो, पेल दिया। खेल गए यार वो। वही तो भाई, जकारिया ले आए, 5 मिलियन 6 मिलियन जितने पे आ और गए, दो प्लेयर ऑफलोड कर दिए, ये भी लाहोविच देखो, ले वो आए भी और जो 2 प्लेयर ऑफलोड कर दिए भाई। भाई लाहोविच के पीछे पूरा पूरा वर्ल्ड फुटबॉल पढ़ पागल रहे हो रहा हैं। था, हम्म। कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, आर्सेनल को तो उसने एक्स की तरह ट्रीट किया है, फोन ही नहीं उठाया भाई। नहीं पीछे एक, मतलब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स थी कि पूरा सेटल हो गया था कि मूव करेगा, पर उसकी हाँ एजेंट डिमांड्स की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, कि कितना बोनस और ये हाँ, सब। उन्होंने बोला हम्म नहीं हम कर रहे। और जुवेंटस तो भाई, अब उनके पास पुल भी है इटली में, बिग बिग क्लब है इतना, मतलब वैसे भी इन जनरली इतना बड़ा क्लब है, हम्म ऊपर से अब भाई यूवेंटस से यू हैव टू एक्सपेक्ट थिंग्स नाउ, मतलब एटलीस्ट अब जब, अब तो बड़ा नाम है, मतलब एटलीस्ट लाओविच हम्म। तो सॉर्ट ऑफ मिनी सुपरस्टार टाइप ही है, बट काफी नाम है। अगर अगर ये डील क्रम्बल कर गई, यू नो, मतलब डील क्या, ये साइनिंग अगर नहीं आउटपुट वर्क दे रेट, पाई तो बिग शेम, बिग दुख तो बिग है, शेम। पर कर जाएगा, मतलब आई थिंक उसने सेफ स्टेप भी लिया सेंस में, लीग्स कंट्रीज चेंज नहीं करी। लेकिन बात ये भी रहती है ना यार विनायक, के कभी कभी ना क्लब, भले ही आप सेम लीग में, अब मुझे फर्नांडो टोरेस की वो डील इससे बहुत रिलेट होती दिखती है। हम्म। टोरेस उस टाइम पे जब लिवरपूल में था, ही वाज इनसे। एब्सोल्युटली फायर, ही हम्म। वाज इनसेन भाई, ही वाज लिटरली इनसेन। हम्म। चेल्सी में जाते ही भाई वो एकदम से फिनिश। फुस हो गया, was I mean there was no confidence in that player, nothing, and हम्म। Chelsea were in a much stable situation at that time, but जिस तरह से चेल्सी में उसने इतना टाइम लगाया, after staying there for 5 years, did not give them the output that they were expecting, हम्म। and अभी इस टाइम पर अगर मैं यूवेंटस की बात बात करूं, तो यूवेंटस तो इस टाइम पे अपने रिवाइवल फेज में है, अगर लाहोविच वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाया तो इट विल बी अ प्रिटी नेस्टी एनवायरनमेंट इनसाइड द उसके लिए ड्रेसिंग भी रूम। आई थिंक कि इटली में आई डोंट नो कि फैंस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, 70 मिलियन जितने हम्म का भी है, 75 मिलियन का, और ऊपर से अपनी लीग में होता है, वो भी थोड़ा अलग टॉक्सिसिटी लाते हैं, जब अपनी हम्म, लीग से बंदा आता है तो देखने वाला होगा। पर भाई क्रेजी साइनिंग, और जकारिया भाई, जकारिया इज आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड पांच प्लेयर। मिलियन भाई। 5 मिलियन में ले लिया, तो क्या भाई, पर बट वो वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, बस मुझे उसका इंजरी प्रोन है, मतलब, हाँ इंजरी प्रोन तो विदाउट अ डाउट, बट वो ग्लेडबैक में ना मैं उसको पिछली साल फॉलो कर रहा था, क्योंकि यूनाइटेड के लिंक्स आ रहे थे पिछली साल, तो मैंने हम्म। उसके 15-20 गेम देखे थे। ही इज अ बुलडोजर, मोर ऑफ अ बुलडोजर, वो मतलब ही इज वन ऑफ द आपका, फास्टेस्ट प्लेयर इन बुंडेसलीगा भाई, एब्सोल्युटली, हाँ, एंड मिडफील्ड पे। क्रेजी, सरप्राइजिंग बात ये है कि ही इज अ सीडीएम, सीडीएम कभी इतने क्विक नहीं होते, क्विक, हाँ मतलब यू नो। जनरली, हाँ, तो उस हिसाब से एंड काफी फास्ट। वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करता है पिच पे, तो वो भी एक आपके पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम्म। यूवेंटस की मिडफील्ड में आपके पास आर्थर है, कंपोजर वाला, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्या अभी करेंगे ये भाई, देख 4-4-2 खिलाते हैं वैसे, ये क्या नाम है इसका, हम्म
एलिग्री। एलेग्री, हाँ। अब देखो इनके पास लोकाटेली, जकारिया, आर्थुर, बर्नादेस्ची, बट वो वाइड बर्नादेसी मिडफील्डर विंगर जो भी, तो वो खेलता वो है। तो फुल बैक भी खेल लेता है। हाँ वो कहीं भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। और कौन है इनके पास मिडफील्ड में? एक और प्लेयर मैं नाम भूल रहा हूँ। बेंटनकूर था, गॉन। नहीं, अरे यार राबियो, नाम भूल रहा हूँ मैं। राबियो। राबियो, हाँ। हाँ, तो देखने वाला होगा क्या। जकारिया तो आई थिंक विल स्टार्ट विदाउट अ डाउट, हाँ मतलब बिल्कुल। वेन फिट। तो हाँ, राबियो भी अच्छा नहीं रहा इस सीजन। उन्होंने रामजी भेज दिया रेंजर्स। रामजी इज बैक इन रेंजर्स। वो बड़ा तो गदर उसको कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट करके फिर। गया ना शायद। तो कॉन्ट्रैक्ट हाँ शायद टर्मिनेशन पे गया ना कॉन्ट्रैक्ट, शायद। नहीं शायद लोन है। आई थिंक लोन है। अच्छा। अच्छा। वो भी क्रेजी साइनिंग। अमाद डियालो, ब्रिलियंट। रेंजर्स। ब्रिलियंट मूव फॉर हिम। हाँ, ब्रिलियंट उसके लिए मूव। काफी अच्छा गोल भी मार दिया भाई डेब्यू पे। 4 मिनट मस्त के उस। अंदर। कुछ नहीं तो भाई, उस एटलीस्ट उसका करियर तो हरकत ना हो यूनाइटेड में जो हो रही है आजकल। हम्म, और बिल्कुल। आर्सेनल बिल्कुल बैठी हुई है भूत बन के। एटलेटिको ने 2 साइन करे फुल बैक्स। अरे मुझे लगा सेंटर बैक वो तो करेंगे। उस लोंगले वो तो वगैरह से लिंक थे। कमारा के कमारा लिए से भी लिंक जा रहे थे, थे। हाँ हाँ। अब हम्म, मैं अगले सीजन तो जाएंगे। जब फ्री होगा तब तो जाएंगे विदाउट अ डाउट। फिर तब हो सकता है यूनाइटेड भी जाए। देखते जानना हैं तो कहाँ चाहिए, प्रेफरेंस। अगर मतलब दिमाग है वो वाली चीज है, उस पे तो जाओगे बट ही। एक एक डिस्कशन मुझे दोस्तों ये करना था कल। हम्म। पीएसजी नीस के अगेंस्ट हार गई, ठीक है, अरे कप भाई की। ठीक है ना। अब यहाँ भाई पर मस्त है। आपको अभी मैड्रिड से खेलना है यूसीएल में, ठीक है। हम्म। एंड यू डोंट नो कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पीएसजी दे रही है, यस दे आर टॉप ऑफ द टेबल इन हम्म। द लीग, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, पीएसजी को देख के वो नहीं आती फील। नहीं है, क्योंकि इवन, दे डोंट प्ले लाइक अ टीम वाली चीज है, मतलब ऐसा लगता नहीं हाँ, कोहेशन। मतलब एक वो होता है ना कि आप देख रहे हो टीम को खेलता हुआ, बट वो टीम नहीं दिख रही आपको, वो दिख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं हम्म। फील्ड पे। और इंडिविजुअल्स अपने तरीके से गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अ टीम प्ले, वो लिंक अप प्ले नहीं है, वो फ्लूइडिटी नहीं है गेम प्ले में। इट्स जस्ट दैट प्लेयर्स को बिना इंस्ट्रक्शंस के फील्ड पे उतार दिया है। उनको कहा गया है कि फाइंड अ वे आउट ऑफ योरसेल्फ, कि कैसे करोगे तुम। मतलब कल मैंने तो गेम तो नहीं देखा, अब शुरू के 20 मिनट देखे, इट वाज पहले सच अ वैसे पता बोरिंग है, गेम। कल तो अब ये बीच में ब्रेक भी हुआ है ना, उसके बाद खेले कुछ टाइम बाद। बीच में हम्म। रिमेम्बर उनके कुछ मैचेस थे जिनमें दे लुक्ड डिसेंट। पैचेस में हाँ, पैचेस में। पैचेस में। दे बट वर प्लेइंग सम यूसीएल मैचेस आपको जिसमें मौका नहीं डिसेंट। देता ना। भाई मैड्रिड यूसीएल आपको मौका अगेन, नहीं देगी ना। यूसीएल इज सो वन, बस एक एक रात वाली बात है। इट्स नॉट अ बट सोच अगर, आई कंसिस्टेंसी एग्री, वाली बात है। मैं तो हर बार बोलता हूँ, और मैं तो ये हर जितनी बार बोलता हूँ। पीएसजी में क्वालिटी है, विद एम्बापे हम्म। दे आर अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। हम्म। और बट वो वाली बात भी है ना मैड्रिड कि दे इज आर नॉट नॉट प्लेइंग रियली। अगेंस्ट। भाई मैड्रिड इज लेवल बिलो द टॉप क्लब्स, यू थिंक? मतलब दे आर नॉट that they have had a brilliant season in La Liga, हाँ। हम्म। but they are not what it might seem for outsiders. कि अच्छा दिस इज लाइक इतना बट दे इजी हैव 5 पॉइंट अबव सेविया पीट रहे हैं और ये सब। भाई बट दे हैव कैसे एन एक्सप्लेन एडवांटेज। करना मुश्किल है। एडवांटेज यू कैन से, हाँ एडवांटेज बट सर्टेनली। दे बट दे हैव एन एडवांटेज क्योंकि दे आर प्लेइंग इन मच टफर लीग देन पीएसजी, ठीक है ना। वेयर द कंपटीशन इज मच टफर, एंड अभी वो बारसा को हराकर, एटलेटिको बिल्बाओ को हराकर एक ट्रॉफी जीत चुके हैं ऑलरेडी। पीएसजी अभी बॉटल करके आ रही है एक, कप कप गेम नीस के अगेंस्ट। दूसरी चीज ये भी है कि मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ दैट ला डेसिमा ड्रीम, मतलब स्पेशली बेंजेमा वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। बेंजेमा, एंड मॉडरिच, मॉड्रिच वाज क्रूज। देयर, ठीक है ना। मॉड्रिच का ही वो कॉर्नर था जिसपे वो गोल निकल कर आया था जब रामोस ने इक्वलाइजर रामोस ने। मारा था, ठीक है ना। तो और डॉन कार्लो वाज द मैनेजर, तो वो वही वाला है ना सर। और पीएसजी दे केम वेरी क्लोज टू विनिंग इट व्हेन दे अल्टीमेटली बॉटल्ड इट अगेंस्ट बायर्न, दो इन माय ओपिनियन उस गेम में इक्वल चांस था दोनों टीम के पास। बट अंडर पोचेटिनो दे हैव नॉट लुक्ड लाइक even 50% of that team that they played, that played the final 2 years ago. अभी वो उसका आधा भी नहीं दिख रहा हमें फील्ड पे। एंड अभी क्योंकि अब ये भी देखो ना जिस तरह के रूमर्स चल रहे हैं, एम्बापे टू मैड्रिड, ठीक है ना।
काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, ऐसा नहीं है। और सबको पता है यार, हम भी बात करते हैं इस बारे में, हम्म तो प्लेयर्स के बीच में भी बात होती होगी, ऐसा हम्म तो होता नहीं है कि नहीं होती होगी। तो दिस माइट आल्सो बी अ नेगेटिव पॉइंट, यू नो, अबाउट कहीं ना कहीं दैट बिल्कुल। दैट गेम। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि इंजरी इशू नेमार का नहीं है अभी, वो नेमर तो साथ है। शायद आई थिंक नहीं है अभी इस मैच वही ना, फर्स्ट लेग में तो नहीं हुआ। अगर रामोस रामोस अगर नहीं है टीम में तो ठीक है, उनके पास है मार्किन्योस और किम्पेम्बे, बट इस सीजन मार्किन्योस हैजंट बीन दैट गुड। ना ना, ठीक है ना। मार्किनोस तो देखना बढ़िया होगा। चैंपियंस नहीं लीग में तो करेगा मैंने अच्छा, चैंपियंस लीग में ही देखा है करेगा अच्छा, इनको प्राइमरली, उसमें तो मेरे को करेगा काफी अच्छा। सही लगा। एंड भाई किम्पेम्बे आप ये देखो, वेरी इन्होंने रेकलेस। पीएसजी खेल्ड अगेंस्ट मैन सिटी और ये हम्म कर रहे थे डिफेंड हम्म 8 बंदों में ही, आठ बट बंदों में मिडफील्ड 7 कैसे बंदों कंट्रोल में। करोगे? मैं कहता हूँ दे मिडफील्ड वर कैसे? डिफेंडिंग दैट वे, बट तब भी डिफेंड कर रहे थे, वेरी हीरोइक डिफेंडिंग। ब्लॉक्स ले हम्म लेते छाती पे, 1v1 जीत रहे थे। दे आर अ वेरी फिजिकली डोमिनेंट साइड। जो फ्रंट थ्री छोड़ दो उसके बाद सारे फिजिक गंदे फिजिकली डोमिनेंट है, बाकी सारे पूरे जितने प्लेयर्स हैं। और एवरी वन इज टेक्निकली वर्ल्ड क्लास गिफ्टेड। लेवल पे, मतलब वेरी इलीट लेवल, टॉप टियर लेवल, उस लेवल पे खेल रहे हैं। नूनो मेंडेस भाई 18-19 साल का, इसे फुल बैक लाए थे, हम्म ब्रिलियंट, क्रेजी। किम्पेम्बे इज वेरी गुड, इस सीजन उतना अच्छा नहीं रहा पर ही इज ऑल्सो वेरी गुड सेंटर बैक। रेकलेस है मार्किनियस तो है मेरे ही हिसाब बोलो। से। हकीमी है भाई उनके पास, वेराटी, गाना गे, पेरेडेस इफ ही इज फिट। पेरेडेस तो बहुत अच्छा है पर अब पता नहीं फिटनेस का है उसका भी, फिट होगा कि हरेरा, नहीं होगा। हरेरा भी है इफ इन केस दे नीड। भाई क्वालिटी, विनियाल्डम। वाइनाल्डम है, बताओ वाइनाल्डम की बात भी नहीं कर रहा हूँ तो भाई मतलब क्वालिटी इतनी गंदी है कि इट्स वेरी हार्ड टू राइट देम ऑफ, मतलब दैट्स द जनरल पर्सपेक्टिव कि दे लुक वेरी बैड, वो मैं अग्री करता को, हूँ। हाँ, कोहेसिवनेस। पर एक रात क्वालिटी इज मोर देन इनफ टू गेट यू थ्रू इट, बट एक रात नहीं, ट्रस्ट वो मी। चीज आपको 2 रात करनी पड़ेगी ना, बात वो भी है। वो भी है पर बात वो भी भाई है। व्हेन यू हैव और मेसीज एंड और एम्बापेस। पीएसजी का रिकॉर्ड बहुत खराब है, राउंड ऑफ 16 में बहुत गंदा है रिकॉर्ड, राउंड वो ऑफ भी है 16 में। पर आपको कि लगता है आप, जब उनके टीम में मेसी है, रामोस है, ये सब बंदे हैं, अरे बट बात वो वाली हिट भी है कैसे? ना कि ये, बट बात वो भी है कि अच्छा मैं आपको मैनेजर नहीं बताता है हूँ, ना। लास्ट सीजन हम्म दे वर अबाउट टू गो आउट फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस। बट फिर वो मैनचेस्टर आगे यूनाइटेड क्वालिफाई के कर गए। अगेंस्ट नेमार ने बोला कि ठीक है ओके, आई विल हम्म डू दिस माई सेल्फ वाली बात, हम्म हम्म फिनिश, गेम ओवर। हम्म, ऐसा परफॉर्मेंस थी वो कि लिया गर्दन से पकड़ा उसने गेम और चल मैं कर रहा हूँ ये। बिल्कुल दिस इज व्हाट दे आर बिल्कुल। केपेबल ऑफ। और ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं, नेमार, मेसी और एम्बापे, दे कैन डू दिस टू एनी टीम इन द वर्ल्ड, बायर्न हो, एब्सोल्युटली सिटी हो, दे कैन डू दिस, कोई भी टीम एग्रीड, कर देंगे। एग्रीड। दिस इज बट व्हाट ये मेक्स देम डिफरेंट। नहीं, तो उस टाइम पे थॉमस टूकल वाज द मैनेजर, हु इज अ मच बेटर टैक्टिशियन देन पोचेटिनो इज। बाय फार। ठीक है ना। तो उस टाइम पे अगर आप देखो कि पीएसजी का डिफेंसिव शेप वाज आउटस्टैंडिंग। इस टाइम पर पीएसजी का डिफेंसिव शेप इज वल्नरेबल। मिडफील्ड में आई डोंट थिंक दैट दे कैन मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रूज, मॉड्रिच एंड कैसेमीरो। भाई दे नो दे वे। सिटी के अगेंस्ट तो जो सेकंड लेग था, इवन दो दे लॉस्ट, हाँ, दे हैड स्पेल जिसमें उन्होंने दे वर गुड, गंदा दे वर गुड, डोमिनेट दे करा। वर हाँ गुड, दे वर गुड। हाँ दे वर तो गुड। मिड, जब वेराटी फिट है, अगर इफ वेराटी इज नॉट फिट, वो जो हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली, ये होते ही रहता वेराटी है। का खेलना बहुत जरूरी है, हाँ वेराटी वही का कह रहा हूँ, खेलना मतलब बहुत जरूरी वेराटी होगा तो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, इफ वेराटी है। इज देयर ही कैन टेक। वही कह रहा हूँ, मतलब क्वालिटी इतनी है कि ए हर पोजीशन पे उनके पास ऐसा प्लेयर है जो अकेले गेम ले जा सकते हैं। बात यही है दैट ना इज विनायक कि क्वालिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कि वो मैनेजर को नहीं खुद समझ में नहीं आता है कि प्लेइंग करूँ क्या। 11 क्या रखूं मैं, प्लेइंग ये 11 तो क्या है। रखूं। क्योंकि मेजोरिटी गेम्स में मैंने क्या देखा है ना कि वो सारे क्वालिटी प्लेयर्स को 11 में फिट करने के चक्कर में प्लेइंग स्टाइल ही भूल गया कि हम्म मैं अपने प्लेइंग स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा कहीं। बहुत सारे गेम्स ऐसे देखे हैं मैंने जहां you had Messi, Neymar, Mbappe, Di Maria, 4 players, who are very good in the attacking phase, but they cannot play together. हम्म एंड होता क्या है उसमें कि मेसी को उसने राइट विंग ट्राई कर लिया, नंबर हम्म 10 ट्राई कर लिया, सेकंड स्ट्राइकर भी ट्राई किया कुछ गेम्स में, और सोल नंबर 9 भी ट्राई कर लिया। ठीक है ना। इज एक्सपेरिमेंटिंग टू मच, उसको अभी तक ये पता नहीं चला कि व्हाट्स हिज बेस्ट 11। ये ठीक तो है। मेरे को भी लगता है, मतलब जब तक नेमार नहीं है, मतलब जब तक ये थोड़ी डाउट्स है ना उनकी फिटनेस पे, हम्म तब तक तो आई डोंट थिंक उसे पता है कि बेस्ट 11 क्या है। जब ये होता हम्म है फिर उसे फिर भी पता है, अच्छा नेमार खिलाना है, मेसी खिलाना है, हम्म एम्बाप्पे खिलाना है, वेराटी खिलाना है, तो एक काम आसान हो जाता है।
कि चल जब ये फिट नहीं है तो गाना गे भी है, वाइनाल्डम भी है, तो ये भी है, वो भी हरेरा है, भी, समझ हेरेरा भी है, हरेरा भी। डी मारिया भी है, और वो कोई और भी होगा, ड्रैक्सलर भी है, तो ये वाली चीज रहती है। फिर किसे खिलाना है अग्री की मुश्किल है। लिवरपूल ने भी भाई पर इस बार साइनिंग कर ली, अरे लिवरपूल को ने तो आउट ऑफ द ब्लू भाई, लुइस टॉटनहम के डियाज कर जबड़े से, लिया, और वो क्या नाम है टॉटनहम उस के मुंह बच्चे से। का? कवायो नहीं हुआ ना साइन, वो तो क्रैश कर गई ना डील। अच्छा क्रैश कर गई भाई, मैं तो ये दिन पता नहीं, मैं वो सपनों में जी रहा हूँ। फाइनल आवर्स में, मतलब वो अभी हो जाएगी, मतलब मोस्ट कंफर्म, हाँ प्रोबेबली बाद में हो समर तक। जाएगी, हाँ हाँ समर तक हो जाएगी। हाँ पर भाई लुइस डियाज कर दिया। आई थिंक दिस इज हम्म, साइनिंग टू कीप मो साला। हाँ मोहम्मद साला, और टू पुट मोर प्रेशर ऑन साडियो माने, क्योंकि सादियो माने हैज बीन वेरी एवरेज इन द लास्ट 2 हाँ सीजन्स। मतलब अब उससे तुम, आई थिंक वही बात है कि एक टाइम था ना जब 2 सीजन पहले हम कह रहे थे कि माने इज वेरी क्रूशियल टू फॉर हम्म, लिवरपूल, अब ही इज उतना मच क्रूशियल बेटर नहीं। देन साला। अब हम्म, ही इज नॉट दैट क्रूशियल फॉर लिवरपूल। आई थिंक लिवरपूल का सोल फोकस ये है कि जैसे तैसे करके सलाह को रोका जाए 2 सीजन और। वही तो। if if they want to, you know, end this this prime of theirs on a high, तो उनको फिर सलाह के आगे झुकना तो पड़ेगा, और उसके लिए उनको एक प्लेयर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिटवीन द टू, एंड आई थिंक इट हैज टू बी माने जो जाएगा। बढ़िया साइनिंग भाई, लुइस डियास भी बहुत तगड़ा एंड प्रोडक्ट लगेगा यूनाइटेड वगैरह के अगेंस्ट। गोल मारेगा आपको क्या लगता साले। है? अरे भाई, देखो हमारे अगेंस्ट तो इस वक्त भाई ऐसा है कि कोई भी लिवरपूल मार सकता है, वाउट को, हाँ वर्गोस वेगोस भी। लिवरपूल ने अभी पिछले 2 गेम्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे अगेंस्ट 8 गोल मारे हैं। 8 नहीं, सॉरी 9। क्रेजी भाई, 9 गोल्स मतलब मारे हैं। 4-5 नौ भाई साहब। 9 गोल मारे हैं। तो दिखाता है कि हाँ, क्योंकि हमने शायद ओल्ड ट्रैफर्ड पे शायद 4 कंसीड किए थे या 3 कंसीड किए थे। ब्रेस मारा था फर्मीनो ने, ठीक है। और अभी जब लास्ट सीजन बिहाइंड क्लोज डोर्स चल रहा था, भाई इसमें बट फिर 5 ऐसे खा लिए में ऑलरेडी। वैसे ब्रूनो, अब मैं सोच रहा हूँ ब्रूनो को रखना, जो हम्म, अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें रखना बड़ा मुश्किल होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, सबको ट्रॉफी जीतनी है। आप वेजेस दे रहे हो, दैट डजंट मीन के ही वुड लव टू हम्म, स्टे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द करियर एक प्लेयर अपनी ट्रॉफी कैबिनेट देखना चाहता है ना। बैंक बैलेंस तो वो कमा ही लेगा भाई, जब ट्रॉफी जीतेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा उस क्लब से। उसको और और क्लब्स पैसे आके भी देने वाले खरीदना बहुत चाहेंगे। हैं यार, पैसे। हाँ आज के टाइम में ब्रूनो को तो पैसे की बड़े कमी किस में। क्लब्स, ब्रूनो तो बड़े क्लब्स एंड लेंगे, मतलब बड़े बड़े। I won't be getting angry on Bruno if he chooses to leave, because he deserves to play, you know, in a हम्म, much better team जो कि trophies के लिए compete करे। I've seen David De Gea wasting his peak years at United, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था in my opinion। वो single fax machine error की वजह से David De Gea stayed at United. He भाई was on the verge क्रेजी। of joining Real Madrid, on हम्म, the verge of joining Real Madrid, and बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने 10 साल में हमें जिस तरीके से संभाला है। If it wasn't for David De Gea, we wouldn't have been playing in the Europa League. We would have finished outside top 10. और इस सीजन भी यही हाल होता अगर डेविड डिया नहीं इस होता तो। सीजन तो हाँ भाई, पता नहीं कितने गोल बचाए उसने एंड इस वो भी सीजन तब तो जब हम ऑलरेडी क्रेजी। 30 गोल्स कंसीड कर गए प्रीमियर भाई लीग में, मतलब तब है हाँ यार। भाई। तो भाई आई गेस इसी पे बंद करते खत्म हैं इस करो। पॉडकास्ट को, पिटाई कर, बहुत पिटाई कर ली। बहुत और मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पिटाई, मेरे को तो बेकार, मेरे को भी ट्रांसफर विंडो पिटाई तो बहुत बेकार लगती है ट्रांसफर विंडो पर्सनली। तो खैर मुझे बेकार कैंसर लगती है सी, कि हम कुछ कैंसरस करते सी नहीं। लगती है, नहीं लगने हम की। कुछ करते नहीं। अब चलो मैच हम स्टार्ट कुछ होने वाले हैं कुछ टाइम में, बस थोड़े से दिन और। कब से स्टार्ट हम्म, है पता है आपको? 5 तारीख से है ना हमारा, तो 4 4 की रात में ही है, मतलब 5 की सुबह मिडिल्सब्रो से 4 से स्टार्ट है, एफए चलो कप। भाई 2 दिन और मिलते हैं फुटबॉल इज दोस्तों। बैक। पिटाई फिर से चालू रहेगी।